अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि कुछ चीज़ें जो नहीं बदल सकती, जैसे कि सुबह सुबह जब एयर वाई आप लगाएं, ऐसा कैसे नहीं हो सकता कि आप मुझे ना दिखें। तो सुबह सुबह मैं आपको दिख जाती हूँ। आई होप आपका दिन अच्छा गुजरता होगा। कोशिश तो पूरी करती हूँ कि आपका अच्छा दिन गुजारूँ, लेकिन आज मैं उस चीज़ पर बात करने वाली हूँ जो वाकई ही कभी नहीं बदलती। जैसे अम्मी जो है ना, उनकी ये आदत कभी ही नहीं बदलेगी, चाहे बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, खुद बच्चों वाले हो जाए, शादी वाले हो जाए, ससुराल वाले हो जाए, सबके सामने अम्मा ने एक डांट ज़रूर लगानी होती है। अरे डोज चाहिए। वो अम्मा को हफ्ते में एक दफ़ा या महीने में एक दफ़ा अपने बच्चों को डांटना ज़रूरी, वो भी सबके सामने। ये नहीं कभी बदल सकती, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाए। फिर चाहे घर में हर कोई कमाने वाला हो जाए और माशाल्लाह पैसे की फरावानी नॉर्मल हो, ऐसा नहीं हो कि ज़रा घुट घुट के ज़िंदगी गुजारे, मगर फिर भी अब्बू का कमरों में जाके पंखा और लाइट बंद करने वाली जो आदत है ना, नहीं बदल सकती कभी, होता ही नहीं ऐसा। और फिर अगर मैं बात करूं मासी की, तो मतलब अगर बुरी बात है, वैसे ऐसे हमें करना नहीं चाहिए, लेकिन जब भी घर में कोई भी चीज़ इधर से उधर होती है, सबसे पहला शक हमारा जो है ना, मासी ने उठाया होगा। बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम अपनी फितरत से मजबूर हैं। हम हमेशा मासी पे शक कर रहे होते हैं और हमेशा बेचारी मासी ही फंसती है। कभी कभार बेचारी नहीं भी होती वैसे। और एक और चीज़ है, हमारे यहाँ की शादियाँ मशहूर है। अभी मैं जब जहाज़ में बैठ के आ रही थी तो कितने सारे पाकिस्तानी या बहुत सारे ऐसे लोग थे जो शादियाँ अटेंड करने ख़ास तौर पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान की शादियाँ इतनी कलरफुल होती हैं, बड़ा मज़ा आता है। लोग रहते अगर सारी ज़िंदगी पाकिस्तान से बाहर है, लेकिन वो शादी की सेलिब्रेशन जो है अपने बच्चों की, वो ज़्यादातर पाकिस्तान में ही करते हैं, क्योंकि उनको लगता है बड़ा ज़बरदस्त इवेंट होता है और यहाँ भरपूर तरीके से मनाया जाता है। मगर ये जो रिश्तेदारों का रूठना मनाना है ना, वो नाराज हो गया, उसको क्यों बुला लिया, खाना यहाँ नहीं लगेगा वहाँ लगेगा, ये सारी चीज़ें ये कभी नहीं बदलेंगी। चाहे मेरे दादा का दौर हो, मेरे अब्बा का दौर हो या हमारा दौर हो, आपके रिश्तेदार शादी पे ना रूठे, ऐसा हो नहीं सकता, ये नहीं बदलती। फिर साफ बात ये है कि कुछ रिश्तों की नोक-झोंक ऐसी होती है जो आप दुनिया इधर से उधर चली जाए, साइंस कहाँ से कहाँ चली जाए, ये नोक-झोंक जो है ना, इसमें कोई जिद्दत नहीं आती। मॉडर्न मतलब थोड़ी सी मॉडर्न ये हो गई कि एसएमएस पे चिट-चैट झगड़े हो रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी सी चेंजेस आई हैं, थोड़ी सी मॉडर्न हो गई हैं ये लड़ाइयाँ। मगर मुझे अच्छे से याद है जब मेरी शादी नहीं हुई थी और मैं 2 साल जब पढ़ने गई थी बाहर, तो जर्मनी में कोई सास थी और कोई बहू थी, उनमें भी थोड़ी खटपट हो रही हूँ इस तरह। जब हमारे पड़ोसी थे वो, तो मैंने देखा, मेरे अब्बू ने कहा यार ये निदा, ये इंटरनेशनल चीज़ है। सास और बहू के अंदर जो ये खींचातानी होती है, तू मैं होती है ना, ये इंटरनेशनल है। हम ऐਵੇਂ ही कहते हैं कि एशियंस जो हैं उनमें होती है। हम थोड़ा खुल के एक दूसरे से झगड़े कर लेते हैं, थोड़ी एक दूसरे से किथार्स या भड़ास दिल की खुल के निकाल लेते हैं, हमारा तरीका मुख्तलिफ होता है। लेकिन ये जो सास बहू की नोक झोंक है, ये इंटरनेशनल है। ये शायद ये फितरतन ऐसा होता है कि जब हम एक ही शख्स को शेयर कर रहे होते हैं, माँ अपनी बहू से शेयर करती है, बहू अपनी सास से शेयर करती है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक दूसरे से जाना अनजाना मुकाबला शुरू हो जाता है, जबकि मुकाबला होना नहीं चाहिए। सास जो है वो एक सर्टन एज की होती है, उन्होंने पूरी दुनिया देखी होती है, उन्होंने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए होते, वो चाहे इतनी पढ़ी लिखी नहीं भी होती, लेकिन अपने तजुर्बे के बुनियाद पे वो कुछ भी कह ले, हमसे सीनियर होती है। अब कभी कभार ऐसा होता है बहुएं ज़रा ज़्यादा पढ़ी लिखी आ जाती है, ज़रा समझदार आ जाती है, तो उनको लगता है कि ओ नो, जो मेरी अम्मी कह रही है ना वो गलत नहीं है, वो सही है, लेकिन जो मेरी सास कह रही है वो तो सही हो ही नहीं सकता। और इसी छोटी सी खुशफहमी कह लें या गलत फहमी में शायद एक दूसरे के साथ झगड़े होते हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि सास ये समझने लगती है कि ये तो बड़ी तेज़ बहू है, जबकि उनको खुश होना चाहिए कि बहू तेज़ है तो वो बहुत अच्छे से अपनी हस्बैंड की लाइफ को लेके चलेगी। बहू तेज़ के बजाय अगर समझदार है तो उसको भी तेज़ का लक़ब दे दिया जाता है।
और जब वो समझदार होती है तो वो आपकी जनरेशन को आगे लेके चलती है। तो ये तू मैं चलती रहेगी, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी कोना हो। तरीक़ेकार अलग है मगर चेंज नहीं हो सकता। आज हमारे यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है कि हमारे ड्रामों में अक्सर आपने देखा है कि कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसी हैं जो माएँ बनती हैं, कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसी हैं जो सासें भी बनती हैं, और वो ये दोनों मज़े चखती हैं एज सास और माँ। शायद उन्होंने असल ज़िंदगी में अभी तक नहीं भी चखे, लेकिन ड्रामों में यकीन जाने इतने स्क्रिप्ट्स करके और पढ़ के आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है वो शायद आपके प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं मिलता होगा, क्योंकि वो बहुत सारे रूप जानती हैं जो वो प्ले करती जाती हैं, जिस कैरेक्टर की अक्कासी वो कर रही होती है उन कैरेक्टर्स को वो पोर्ट्रे करती हैं और साथ साथ कभी कभार जस्ट भी कर लेती हैं। तो उनसे बेहतर मुझे लगता है इस टॉपिक पे कोई गुफ्तगू नहीं करता। वाइस वर्सा बहुओं की भी ऐसी ही मैं बात कहूँ कि जो कैरेक्टर्स प्ले करती हैं, अगर वो असल में भी बहू नहीं है, उनको बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा उस ड्रामे के स्क्रिप्ट से पता चल जाता है और किस तरह का रिएक्शन उनको देना चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ में। तो आइए कुछ ड्रामे की सास बहू को यहाँ बुलाकर सीखते हैं, जानते हैं, सवाल करते हैं। बल्कि ऐसा ना करे कि मुकाबला जब छुपी छुपाई बात पर चल रहा होता है कि सास ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है या बहू ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है, सास ज़्यादा सलीकाशार है या बहू ज़्यादा सलीकाशार है, तो यहाँ खुल्लम खुल्ला मुकाबला कर दे। किसी और की तो हिम्मत नहीं होती ना घर में कहने की कि मेरी अम्मी नंबर 1 है या मेरी बीवी नंबर 1 है, नहीं होती ना। अंडरकरंट शायद अम्मी को खुश करने के लिए वहाँ ये कह दिया जाता है, अंडरकरंट शायद बीवी को खुश करने के लिए कह दिया जाता है, मगर यहाँ सास बहू का मुकाबला खुल्लम खुल्ला होगा। और जजेस कौन होंगी सोचे, ये मेरी ऑडियंस जो कि एक्चुअल सास बहुएं यहाँ मौजूद है। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए इस मुकाबले का हिस्सा आप भी बने, शायद दिल की भड़ास शो देख के ही निकल जाए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि मैंने कहा, आज आपकी मुलाकात ड्रामों में जो आप सासें और बहुएं देखते हैं उनसे होगी, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस आपसे कई ज़्यादा है। आप सिर्फ एक बहू को भुगताते और एक सास को भुगताते, ये लोग कई बहुओं और कई सासों को भुगताते। तो इसीलिए ये सीनियर हो गए आप लोगों के मुकाबले में। मगर कुछ भी कहें, प्रैक्टिकली जो असल हकीकत है, जो जिस चीज़ से आप लोग गुजर रहे होते, उसका एक्चुअल पता तो असल सास और बहुओं को होता है ना, होता है कि नहीं? हेलो हाय, नाश्ता नहीं करके आए, बहू ने कुछ खिलाया पिलाया नहीं आपको? नहीं खिलाती है बहू। ये देखो, बस सास और बहुओं को छेड़ने की देर है, ये करंट लगे और डो 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 डो। तो कोई बात नहीं, आप भी किथार्स कर सकती हैं, और अगर नहीं कर सकती तो आज कुछ देखकर ही जरा सा सोच लीजिए कि आपके साथ भी ऐसा ही होता है। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ जो हमारे ड्रामों में सासें हैं जी, अक्सर आपको नजर आता है। ऐसी जवान सासें हमने आज बुलाई हुई है ना, सारी सासें ऐसी फिट हो जिनकी कोई कमर में दर्द नहीं हो, कोई घुटनों में पेन नहीं हो, फिट फाट गाड़ी में बैठ के निकल जाए और अपने मन मौजी हो। तो ऐसी सासें होनी चाहिए। हमारे साथ हैं रिदा मुमताज। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है? मैं ठीक। मैंने कहा इतनी खूबसूरत सास है तो फिर क्या चाहिए। और फिर हमारे साथ है संगीता आपा, बड़े दिनों बाद। कैसी है? बिल्कुल ठीक। मैंने कहा जवानी का सेट लगा पड़ा है यहाँ तो। माशाल्लाह माशाल्लाह। और हमारे साथ यार ये सास तो खड़ी होंगी, क्योंकि ऐसी मॉडर्न सास चाहिए थी भाई मुझे कि हम साथ मिल के ट्विनिंग करें, जीन्स पहने, बूट्स पहने। बिल्कुल ऐसी होना चाहिए ना। कैसी अमर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे रहा ट्रिप? बस बहुत अच्छा रहा। बहुत सर्दी थी और उस सर्दी की वजह से यहाँ सर्दी नहीं लग रही। अच्छा, मगर यहाँ ठंड है, अल्लाह का शुक्र, हम एंजॉय कर अच्छी वाली, मजे वाली। यस अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो जी सासें हो गई हमारे ड्रामों की सासें, है ना। वैसे नहीं, मैं वैसे रियल में भी सास। आप रियल में भी हैं? जी बिल्कुल। बहू की या दामाद की? दामाद की ना, वो जरा सिनेरियो अलग होता है। हाँ ड्रामे के तो बहुत ही खराब सास। यहाँ संगीता आपा भी शायद दामाद वाली सास जी, मेरे 3 दामाद है माशाल्लाह। ये देखे ना, मतलब यहाँ ये लोग सॉफ्ट सासें होंगी और यहाँ अंबर भी दामाद की सास है। सो यहाँ तीनों की कहानी एक जैसी। आइए हम बहुओं से भी मिला दें। आपके सामने जो मुकाबले के लिए बहुएं मौजूद है, आज वो फरिश्ते का रूप धार कर तीनों सफेद कपड़ों में मलबूस फरिश्ते। पहली फरिश्ता
फ़हीमा अवान हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन फ़हीमा के बारे में तो उसकी नंद भी और सास भी कहती है कि हमारी फरिश्ता वाली बहू है। ये तो मैंने सुना है इन दूर पर्सन भी बहुत स्वीट है इतनी तारीफ। से। ये तो तुम लोग जो सफ़ेद कपड़े पहन कर आए हो। ये अचानक कमल हमारे साथ, कमल खान ने कहा कि मैं जरा जैकेट पहन लूं, मगर लोग यही कहेंगे कि ये सफेद सफेद कपड़े। टीम अप हो गए। ये हम लोग की बस देखें बहुओं का दिल से दिल मिले और बिना किसी डिस्कशन के हमारी ट्विनिंग हो गई। आप देख लें ट्रिपलिंग हुई है बहन, ट्रिपलिंग ट्रिपलिंग नहीं हुई। ट्रिपलिंग हुई है। निदा हमारे साथ और निदा भी आज यहाँ बहू के रूप में मौजूद है। कितने कितने ड्रामे तुम लोगों ने किए बहुओं के रूप में, वैसे कुछ गिनती है? सारे ड्रामा जितने भी अब तक किए हैं सब में या तो शुरू में बन गए या बीच में या एंड में बहू बन के दम लिया हमने। तुम्हारी, तुम मुझे बताओ तो। बहू बनी हो हाँ मैं आपकी दो बोल रहा हूँ। सीरियल में दो तो ये। सीरियल में हाँ निदा, तुम, मैंने ज्यादातर तुम्हारा देखे, तुम बड़ी तेज तड़ाड़ बहू बन। बहुत सारे ऑलमोस्ट मैंने 6-7 किया, सब में ही ऐसे तेज तरार बहू। तेज तरार बहू। और मैंने फ़हीमा तुम्हें देखा है? हाँ मुझे भी तेज तरार बना देते हैं। नहीं हम दोनों साथ थे बहुत उस वक्त। कम मुझे अच्छी बहू बनाया उन्होंने। हाँ हाँ हाँ। और तुम्हें मुझे कमल? सिर्फ अच्छी बहू बनाते हैं। मासूम मासूम जी 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 हाँ जी आप ठीक कह रही हैं। आप ठीक कह रही आप हैं। जैसा खाना तो कोई पका ही नहीं हाँ, सकता। है ना मैं भी आपको दो अच्छी बहुओं वाला अच्छा मैंने और फहीमा ने सियानी किया, उसमें भी मैं बहुत तेज बहू थी। हाँ। मैंने और इसने बेपनाह किया, उसमें ये सॉफ्ट थी और मैं तेज ही थी। राइट राइट मुझे राइट। अच्छा स्टैम्प भी लगा देते ना कि हाँ, जो अच्छी या तेज बहू बन जाती है उसको हमेशा तेज बहू का ये ही सही कैरेक्टर कह मिलता रहे है। हो। अच्छा अब मैं तुमसे ये सवाल करूंगी कि इन ड्रामों में एक्टिंग करके, चाहे तेज बनी हो या मासूम बनी हो, तुम लोगों ने क्या टिप्स ली एज बहू? ड्रामों के स्क्रिप्ट से तुम लोगों को क्या सबक मिला या टिप्स मिली एज बहू? एक एक कोई चीज अगर तुम्हारे दिमाग में है तो मुझसे डिस्कस करो। अच्छा आई फील के शुरू के जो 2-3 साल होते हैं, अगर आप थोड़ा ससुराल में एडजस्ट करने का ट्राई करो तो उसके बाद चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। क्या जब आप बात, अनमैरिड लड़की को ये बात पता है तो कामयाबी है ये। वेरी गुड। हमें पुराने है ना, हम 20 साल हो गए, तो आप लोगों को भी ज्यादा साल हो गए बहू बने हुए। अभी तजर्बा नहीं हुआ दरअसल। हाँ, अभी वो से फिर बता आपका रही लक है। हो लेकिन वो फिर लक नहीं, मेरी हुई नहीं है, मैं बता रही हूँ, फिर लक है ना कि क्या ये सही कह रही है सास बहुओं? तालियां बजाओ यार इस बात पे। ओके भाई, तुम क्या कहती हो कमल? तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस, क्या टिप तुमने ली है? अच्छा मैं क्योंकि अच्छी बहुओं वाले कैरेक्टर्स किए तो मुझे फिर सास और ये जितने भी मेरे ससुराल वाले मिलते थे वो अच्छे ही मिलते थे। तो मुझे कोई हर्डल्स ऐसी आती नहीं थी। तुम्हें नेगेटिव लोग मिले ही नहीं? नेगेटिव लोग मिले ही नहीं। तो मुझे लगता है कि अच्छी अगर बहू प्ले करती है तो ये कहेगी कि सारी जिंदगी ना बहू तो अच्छा लगाती है। नहीं मैंने पोछे वाली बहू नहीं किया, बस अंडरस्टैंडिंग मुझे ससुराल मिला बहुत ज्यादा अच्छा ड्रामों में। तुम्हें उस ड्रामों से ये अंदाजा नहीं हुआ कि अगर तुम्हारे पाला किसी अल्लाह ना करे कोई ऐसी जगह पड़ जाए हाँ। जो जरा कबूले का हो अंदर बड़ा से? बड़ा फिर मसला हो जाएगा क्योंकि जो नेगेटिव तुम्हें नहीं आता कि कैसे नहीं संभालो? मुझे नहीं आएगा। मुझे नहीं आएगा क्योंकि मेरी प्रैक्टिस नहीं हुई वैसी अभी इसलिए शायद। फ़हीमा तुम्हें क्या लगता मुझे है? लगता है मैं खुद बहू हूँ तो हाँ। बहू जब होती है और अब हम कैरेक्टर कुछ और प्ले करते हैं हाँ। बिकॉज मैं थोड़ी सी सॉफ्ट बहू हूँ। अच्छा। बट मुझे लगता है नेगेटिविटी का कोई फायदा नहीं है। हाँ। आप अपनी जिंदगी आसान जो करो, चीज positive आप अपनी बनो। लाइफ में लेकर आ रहे हैं, चाहे वो नेगेटिविटी है या वो पॉजिटिविटी हाँ। है, वो ही वापस आ रही है आप तक। तो Okay। सबसे पहले वो आपको अफेक्ट करती है। अच्छा। तो हर चीज का आपका अपना नुकसान है कि आप किस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या चीज अपनी लाइफ में ऐड डाल कर रहे हैं, डाल रहे हैं। हाँ, तो ठीक मुझे है। लगता है कि जैसे मैंने इनसे सवाल किया एज बहू, मैं आप तीनों से भी सवाल करना चाहती हूँ। आप लोग अलग अलग कैरेक्टर्स करते हैं, कभी आप लोग नेगेटिव सास बनते हैं, कभी पॉजिटिव सास बनते हैं, कभी आपकी इतनी बनती है कि लाइक आप हमेशा अपने बहू का ही साथ दे रहे होते हैं। तो आप लोगों से अगर मैं एज लड़कियों की सास टिप लूं तो आप तीनों ने क्या अपने स्क्रिप्ट से सीखा? एक्चुअल लाइफ से मैं नहीं पूछ रही क्योंकि अभी तो जाहिर है आप लड़कियों की सासें तो है ही नहीं ना। हाँ भैया अंबर। मतलब मुझे तकरीबन जैसे सास के वो ये कि जो अपनी बेटी के फ़ायदे के लिए, उसके फ्यूचर के लिए उसको सिक्योर हो, ठीक है ना। हाँ। तो मैं क्योंकि वैसे बाय नेचर नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो कैरेक्टर्स मिलते हैं नहीं, मैंने आपसे पूछा, मेरा सवाल ये, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, अगर आप लड़कियों की सास है, अभी आप दामाद पे मत जाए। नहीं लड़कियों की सास हाँ। बता रही हूँ, लड़कियों की सास हूँ, हाँ। ठीक है ना। लड़कियों की सास हूँ तो उसमें ये होता है कि ज़्यादातर फिर भी टिप चाहिए मुझे। टिप क्या लिया? टिप ये कि थोड़ा सा एक इंसान में जो बड़ापन आता है, हाँ। क्योंकि सास है, सास तजुर्बेकार है, ठीक है ना। जब आप बात करते हैं
आपकी नई नवेली दुल्हन आई है, हाँ। आपकी बहू आई है, हाँ। तो उसको आप समझाएं। कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, दिल में नहीं रखो। आपने टिप दी कि कम्युनिकेशन Yes. बहुत इम्पोर्टेंट है बहू के साथ, Yes. दिल में नहीं रखें दिल कि में अच्छा नहीं, बनने कोई की चीज़ दिल बुरी में। भी लगे ना हाँ। तो बहुत प्यार तरीके से, बेटा ऐसे नहीं कर, कोशिश करो ऐसा। तो ये हाँ। जो है ना मतलब ये एक टिप है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। जी संगीता आपा, आप मैंने तो अपनी बेटी को यही कहा कि बेटा अगर सास बोल रही तो तुम ये समझो कि मेरी माँ बोल रही है। अच्छा तुम बताओ तुम अपनी माँ को जवाब दोगी? हाँ, कहती नहीं। ये तो बहू की टिप हाँ, हो गई ना। बिल्कुल। अगर आप आज एज सास आपने क्या टिप्स पिक की हैं लड़की की सास ड्रामों से, आपने उससे क्या सबक हासिल अच्छी किया? बात है। हाँ, देखिए, आप कहें जब तक हाँ, आप सोच लें। हाँ जब आपके घर में बहू आती है, जो हमने ड्रामों से सीखा, हमारे तो बहुत ज़्यादा हम लोग नेगेटिविटी उसमें रखते हैं कि हाँ। जी बहू जो सास है सिर्फ वो जुल्म ही करती है। हाँ। अच्छाई तो हम बहुत कम दिखाते हैं ना बहुओं के साथ। हाँ। क्योंकि मैंने भी 1-2 सीरियल किए जिसमें मैंने नेगेटिव रोल किए हैं। अच्छा। कि तुम वो इतने बड़े घर से आई हुई, मैं उसको कह रही हूँ हमारे इतने बड़े बड़े घर होते हैं, हम कहते हैं नहीं कपड़े भी धोएगी, हाँ। खाना भी ये बनाएगी, ऐसा नहीं होता। हाँ, हमारी जो बहू आएगी या है प्ले में भी, तो हमें बिल्कुल रियलिटी के करीब दिखाना चाहिए, टीवी में भी दिखाना चाहिए, ताकि लोग हमें देखकर सीखते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। हम भी ये चाहते हैं कि हम जब रोल कर रहे होते हैं कि पॉजिटिवली हाँ जो वो आई हमारे घर में आई है तो आप उसको बहुत सी चीजें हैंड ओवर करें। अक्सर तो सासें मासियाँ निकाल देती हैं। वही तो मैं कह रही बहू हूँ करेगी। ना, बहू आ गई जी वही मासी बनेगी, ऐसा हाँ। किसी घर में नहीं होता। हाँ। ऐसा नहीं होता, बहुत एक्सट्रीम नेगेटिविटी हो जाती हाँ है। एक्सट्रीम नेगेटिव। लेकिन आई थिंक कुछ घर हैं जो हाँ, निचला जहाँ तबका है, होता अभी हाँ, भी ये बिल्कुल चीज़ सही है। कह मैं नीचे वाले तबके तो बात ही नहीं करी ना, वो बेचारे ओवरऑल वो ओवरऑल तो अभी भी बेचारे कुछ घर हैं ऐसे जो लेकिन करते मुझे हैं नहीं ऐसे। लगता कि हम इतने बड़े बड़े महल हम लोग दिखा रहे होते हैं, और हम बहू जैसे आएगी सेकंड डे हम कहेंगे कि चलो जी बेटा ये कपड़े तुमने धोने, खाना तुमने बनाना है, सब्जी तुमने काटी, ऐसा नहीं होता ना। आजकल की लड़की हैं वो बर्दाश्त करती हैं सब कुछ, चाहे वो लोअर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, हर एक को इंडिपेंडेंस चाहिए। हाँ, सब चाहते हैं हाँ, कि हम लड़कियां तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त, चाहती आजकल हैं। नहीं बर्दाश्त आजकल मुझे नहीं लगता कि लेकिन आपने ये सीखा कि सास को एक नेगेटिव लकब दे दिया है। और ऐसा नहीं होता, ऐसा कई नहीं है, अच्छे ऐसा बुरे नहीं लोग, है। जैसे मेरी सास जो है वो बहुत नाराज होती थी कि हर ड्रामे में सास को बुरा क्यों दिखाते, और बहुत सासें, जैसे मैं लोगों से मिलती हूँ तो बहुत सासें इस बात पे नाराज होती हैं कि ड्रामे में सास बुरी ही क्यों होती है। निदा, लेकिन लोग टॉक्सिक ही देखते हैं, उनको पसंद आता है चटपटा, मिर्च मसाला, एडवेंचर। सास बहू की नोक-झोंक। सारी चीजें लोगों लेकिन को हम लोग चलेगा, अच्छे भी 2 दिन दिखा बाद सकते हैं ना। देखेंगे नहीं, बोर हो जाएंगे। अब तक दिया अभी हम चल रहा था यार वैसे, हाँ। तो उसमें वो सब काम करवा रहे थे और रेटिंग आ रही थी, मतलब हाँ। फिर लोग देखते ही यही क्या करें। हाँ, नहीं, आजकल मैं भी एक रोल कर रही हूँ ये? खामोखाई मैं उसके साथ उलझती हूँ। अच्छा अच्छा, कभी कभार सासें देखें एक सर्टेन एज में होती है, वो बोर भी होती है ना, लड़ाई करने से ना एक बोरियत दूर होती है, एंटरटेनमेंट रहती है। एंटरटेनमेंट, मुझे ऐसा लगता है। जरा हलचल रहती है जिंदगी में। मजा आता है जिंदगी, ग्रेजुअली लाइफ में एक पर्पस होता है, रोज सुबह उठ के लड़ना है, एक पर्पस होता है। अच्छा सास ये कह चल रहा है, रहा आज का ये है, काम अच्छा, जैसे आपस की बात है, आप देखिए खून की गर्दिश तेज होती है लड़ने से, तो इससे बेहतर है वॉक करें या रनिंग करें। खून की गर्दिश तेज हो गई, गुस्सा आया, ये खून ऊपर गया, सुबह उठते के साथ ही ना उल्टा सर नीचे रख लेते हैं। खून ऊपर आ जाएगा। अंबर ये क्या टिप दी है तुमने? सासें बिस्तर पे लेटो, हाँ। सर नीचे करो, नहीं, सही से बताओ ना पूरा। सासें सुबह सुबह उठे, मुंह हाथ धोएं, बल्कि मुंह हाथ धोने से भी और पहले ऐसी नहीं, सास हो। गर्दन जो है वो बिस्तर से नीचे नहीं उल्टा उल्टा ये बिस्तर पे बस लेट जाए। अंबर जैसी सास होनी चाहिए सबकी। माहौल अच्छा रहेगा घर। क्या यहाँ जो सासें बैठी हैं, क्या वो उल्टा लटक के बिस्तर से उठते ही क्या ये प्रैक्टिस कर सकती है? नहीं भाई, नहीं कर सकते। बाल अच्छे हो जाएंगे। अंबर तुम्हारी तरह होगी तो काम हो जाता है। हमारी बहू सास कोई जब तक बहू की लड़ेंगी शक्ल नहीं, देख दुख लेते थोड़ी ना हैं। आएगा। बहू की शक्ल देख के काम हो जाता है। ये लोगों ताना मारा। समझेंगे शायद हमारी सास मेंटल हो गई है। नहीं, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों करेंगी जब उनको मौका ही नहीं मिलेगा फिर लड़ने का। उनको लड़ने के लिए कुछ तो उनको चाहिए ना। कितनी अच्छी बहू है देखो। कुछ दिया हुआ तो नहीं है इन लोग को, उनके हाथों में तो स्टार्ट हो जाएंगी मतलब। ओके भाई, अब जो हमारी जजेस है, सास बहू है, आप लोग तैयार हैं? आपके हाथ में हमने एक वो दिया हुआ है औजार,
ठीक है, एक रिमोट दिया हुआ है। काश आप ये मत सोचिए कि ये रिमोट हमारे हाथ में असल में होता तो हम अपनी बहू को यूं इससे नचाते, स्टॉप प्ले है, पॉज। अब मैं बता दूं, आपके हाथ में जो रिमोट है वो ये फैसला करेगा कि जो सवाल मैं इन दोनों टीम से कर रही हूँ, सास और बहू टीम से, वो कौन नंबर ले जाएगा। क्या बहू को नंबर जाएंगे या सास को नंबर जाएंगे, ये आप लोगों का रिमोट हमें बताएगा। ठीक है, पहला सवाल तैयार है सासे और बहुएं? बिल्कुल। आपके पास लगा हुआ है बजर और बजर बजा यस आप तीनों और आप तीनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जवाब देंगे। जो सवाल मैं करूंगी उसके जवाब में बहुएं जो है वो कौन सा कलर है, ग्रीन कलर? नहीं, सास ग्रीन कलर है, बहू पर्पल। सास ग्रीन कलर है और बहुएं Other color जो भी है। रेड कलर, अदर नहीं रेड कलर। मुझे पर्पल आ रहा है ना, लेकिन वहाँ वो तो जो है वो फिर आप लोगों ने, लेकिन वहाँ उनका रेड है और यहाँ ग्रीन है। हाँ चले, मेन मुद्दा ये है, पहला सवाल ये है, घर के मर्दों पर अपना हक कौन ज्यादा समझता है? सासें क्या कहती है? बहू। अच्छा आप बहू। सासों ने जवाब दिया सासें, हमने भी सास तुम लोगों ने क्या जवाब दिया? सासें। ओके, अच्छा जो दोनों का जवाब एक ही है। अच्छा आप देखते ये हैं कि क्या इन दोनों का जवाब गलत है या सही है, क्योंकि हमारे सामने बैठी हुई ऑडियंस जो सास और बहू है एक्चुअल में है, सास हरी है। वो क्या कहते हैं जी? घर के मर्दों पर अपना हक ज्यादा कौन समझता है? सास का हक सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, वो रिमोट से आप जवाब दें, हरा यानी सास, लाल यानी बहू। आप चाहे आप सबका, हाँ दिखाएं भाई। मैं कहूंगी बहू। आप अलग क्यों कह रही हैं? आपका हो गया सास। तुम एक टांग अलग, अपनी मस्जिद अलग क्यों बना रही हो? सास भी कभी बहू थी। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि सास ज्यादा हक समझती है? क्योंकि बच्चा जब इस दुनिया में आता है हाँ। तो माँ की गोद में आता है। माइक यहीं रखो। जैसे बच्चा माँ की गोद में आता है, हाँ। माँ पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, पढ़ाती है उसको। इतने छोटे से अरे भाई माइक नहीं हटा, मेरी छोटे से माँ। बच्चे को लेकर जब जवान करती है तो उसकी शादी करने का ख्वाब देखती है। जब बहू लेकर आती है तो सर का एक दर्द लेकर आ जाती है। ऐसा नहीं होता, बहुत सास बोली को बैठी है ऐसा भाई। लगता है, ऐसा कुछ नहीं होता। इस वजह से हमारे यहाँ के ड्रामाज जो है वो नेगेटिव सास को दिखाते हैं, उनको लोगों को देख के तस्कीन मिलती है। बहू क्या कह रही है? बहू सास दिल में ऐसा सोचती है कि हम लोग ही गलत है, हमारे लिए इतनी नेगेटिविटी होती है उनके माइंड में, इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं, हम अपनी जान भी दे दे तो हम तो गलत ही हैं। जान नहीं देना। दुखी बहू। जोर से भी तो अपना घर बार छोड़कर आते हैं ना, हाँ। ज्यादा भाव का होना चाहिए। हाँ। हम अपना घर बार छोड़ के अपना सब कुछ छोड़ के आते हैं, हाँ। तो मुझे लगता है कि भाव का ज्यादा हक होना चाहिए। बस मुझे नहीं लगता है, बस मैंने फैसला कर लिया है। छोड़ के आती हैं, हाँ। लेकिन वो भी तो माँ है ना, वो भी तो अपनी माँ को छोड़कर आती है, तो यहाँ भी माँ को माँ समझना चाहिए ना। हाँ। यहाँ सास ही क्यों समझा जाता है, हाँ। जिसकी वजह से ये इख्तिलाफात बढ़ते हैं। आप कहें, आप क्या कह रही थी? मासूम सी सास लग रही है आप शक्ल ये से, मासूम है ना? लग रही है। हाँ मेरा जोर से जोर। तजुर्बा ये है कि मेरी सास, मेरी बहू बहुत जालिम है। अल्लाह, ओ माय गॉड। तभी आप इतनी माफी खामोश कर दिया है। मैं इतनी मोटी थी, इतनी हाइट पर थी, अभी मैं इतनी कमजोर हो गई हूँ, देख देख के जलती हूँ। मेरी बहुएं जा रही हैं, आ रही हैं, मुझे चिढ़ा रही हैं। मतलब क्या कहना चाह रही है? मैंने आपका खून पी लिया। आप क्या कहना चाह रही हैं? अल्लाह, एक बहू तो यहीं पे बैठी हुई है। मेरी बहू बहुत जालिम है, बहुत जुल्म अच्छा, करती वो है। किसी और के बारे में, झाड़ू दूसरी पोछे वाली बहू। लगाती, झाड़ू पोछे दूसरी बहू के बारे में बोल रही है, वो तुम्हारे लिए नहीं कह रही, वो दूसरी बहू के बारे में बोल ये रही जो है। झाड़ू पोछे की बात कर रही है ना, वो ये खुद अपनी मर्जी से करती है, मैं नहीं करवाती इनसे। भाई आप स्मार्ट है, मोटापे में क्या रखा है? फिट हो गई घुटनों हैं में आप। प्रॉब्लम हो जाती मैंने है। तो उनका खून पिया नहीं है। बताए से करवाया नहीं। कि नहीं इन लोगों से जबरदस्त? अच्छा, अगले सवाल पे चले। हाँ। है ना? हाँ, सीज फायर। लेकिन एक एक नंबर आप दोनों ने जीत लिया है। शुक्र है अंबर, तुमने पहले ये जवाब नहीं दिया। दोनों के पास एक नंबर है। चलते हैं कहाँ? अच्छा, ओ नंबर डालने भी है, मुझे पता ही नहीं, भूल गई। ये एक नंबर सास का, एक नंबर बहू का। ओके भाई, नेक्स्ट सवाल आ जाए भाई टीम। एक एक नंबर आपका। ओके, एक दूसरे को मुख्तलिफ बातों पर कौन
ज्यादा टोकता है? प्लीज मैं बताऊंगी। हाँ ठीक है, आप लोगों ने कहा बहू, नो नहीं, सास। तो आपने रेड क्यों दबाया फिर? Sorry. आपने रेड दबाया। ओके, क्योंकि सास यहाँ रेड है ना। हाँ सास। नहीं नहीं नहीं, इससे confusion। उल्टा इन्होंने खुद किया है। अच्छा पता करो। ओके सॉरी, कुछ गड़बड़ हो गई। देखिए, सास से आपके घर में जब बहू आती है ना, हाँ। तो सास जौन सी है वो अपनी बहू के साथ बहुत ज्यादा कंपेरिजन करती है। कंपैरिजन, हाँ बहुत ज्यादा हाँ। करती है ना। अब जैसे अगर मैं भी कहूँगी, अच्छा मेरे बेटे ने कि जी तुम जब से तुम घर आई हो, हाँ। तो मेरा बेटा बहुत बदतमीज हो गया। हाँ। ठीक है, हाँ। माँ बाप के पास नहीं बैठता, माँ से प्यार से बात नहीं करता है। तो बीवी कहती है कि नहीं, वो ऑलरेडी पहले से ही ऐसा बदतमीज था। मुझे तो ऐसे ही मिला था, लेकिन सास कहती कि नहीं 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 नहीं, तुम्हारे आने से हुआ बदतमीज। पहले बहुत अच्छा था, वो बहुत प्यारा था। और इस बात में टोकती है कि हमारे घर में ये होता है, तुम्हारे घर में ये, जैसे जिन लोगों को जिस चीज की प्रैक्टिस होती है वो वैसे ही करेंगे। अब जो बहुएं हैं वो दूसरे घर से आई हैं, उनके अलग प्रैक्टिसेस हैं। तो जो टोकने वाली बात है वो सास इसलिए ज्यादा करती है क्योंकि अब बहू अपने घर में नहीं है, वो सास के घर में आ गई है। तो सास हर चीज को टोकेगी, वो भी इसलिए कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, ये नहीं, ऐसी चीज ऐसे नहीं रखी जाती, ये खाना ऐसे नहीं बनता, यहाँ पे ये कपड़े ऐसे नहीं डलते, तो हर चीज पे टोकती है। एक्चुअली अटेंशन डिवाइड हो जाती है ना, शुरू से जो माँ को मिल रही होती है अब वो बहू को भी ज्यादा मिल रही है। ऑब्वियसली एक नई लाइफ स्टार्ट हुई तो है। तुम्हें ऐसा, तुम्हारा ये वो है लॉजिक कि इसलिए टोकरी होती है कि वो अटेंशन डिवीजन जो हो होती जाती है, है। और तुम्हें ये लगता है कि वो इसलिए टोकती है क्योंकि वो अपने घर के तौर तरीके बता रही होती है कि भाई नहीं है अभी ये ऐसे नहीं, ऐसे करो, हमारे यहाँ ऐसे होता है, हमारे यहाँ ये ऐसे वो होता है। ये तो हर कहते हैं चीज़ कि पे मेरी जो टोकती हैं। चीज यहाँ रखी है यहाँ से हिलनी नहीं चाहिए, इसलिए बात तुम सीख लो। सारी जिंदगी, बार बार रिमाइंडर देनी सारी होती है जिंदगी कि माँ ने ये हुकूमत की यही होती है चाहिए अपने मुझे, घर पे। ये मुझे एक यही नई चाहिए। लड़की आके In order। वो डोमिनेट करे, ये ऐसे नहीं, तो आप ऐसे दोनों ने जवाब सास का दिया है कि एक दूसरे को मुख्तलिफ बातों पर कौन ज्यादा टोकता है। ये जवाब अगर मैं यहाँ बैठी सास बहुओं से लूंगी तो रिमोट में वो क्या बटन दबाएंगी, ग्रीन या रेड? बताइए भाई। चलो भाई आंसर दो। सास, सास। आप लोगों का जवाब है सास, और यहाँ सास और बहू बराबर चल रहे हैं अभी। इन सास बहुओं की अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। काश असल जिंदगी में भी ऐसे ही हो कि दोनों एक बात को सही कहें और एक ही बात को गलत कहें। तो यही, इसी बात के साथ दोनों है 2-2 पॉइंट्स पर, और हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आइए, और अगर अभी तक आपने प्रोग्राम देखना शुरू नहीं किया, इस प्रोग्राम पे भी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। सास और बहू साथ मिलके देखें हमारा आज का मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। उम्मीद है सास बहू सोफे पे इकट्ठे बैठी होंगी, रूठ के तो नहीं बैठी भाई, साथ बैठे मजेदार शो हम आपके लिए लेकर आए हैं आज। और यहाँ ये मुकाबला जो हो रहा है इसमें सास और बहुएं एक जैसा अभी तक उनका स्कोर चल रहा है। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। यहाँ जो बैठी सास बहू हैं वो सास को जिताती हैं या बहू की टीम को जिताती हैं? अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी। अगला सवाल क्या है? किचन की चीजों की खरीदारी में कौन अपनी चलाना चाहता है? किचन की चीजों की खरीदारी में बहुओं ने कहा बहू, सासों ने कहा सास। आइए, एक्चुअल सास बहू का वोट किस तरफ है? उठाइए अपने रिमोट और जवाब दीजिए मुझे। हाँ भाई, क्या है जवाब? जवाब बहू। क्योंकि ये बात हकीकत है, क्योंकि सास भी कहती है बहू से कि आप खाना बनाएं। तो जब आपको खाना बनाना है तो आप इंग्रेडिएंट्स लेके कौन सी सास कहती है बहू सारी सासें कहती हैं, मेरी सास सारी सासें कहती हैं। आजकल की लड़कियों को तो कुछ बनाना नहीं आता। तुम्हें पता क्या लेके आना है? आजकल लड़कियों को क्या चीज बनानी आती, कुछ भी नहीं आता। ये गलत है। 20-25 साल से हम लोग घरों में रहते हैं, लेकिन सामान लेने जाती है बीवी वो। अच्छा, एक सेकंड, एक करके बोलो। इसको छोड़ो, जस्टिफाई करो। अच्छा बताओ। ग्रॉसरी, घर का पूरा सौदा सास इतने अरसे से चला रही होती है, उसको पता है ये लाना है, इतना तरीका सलीका कफायशारी से। तो वो बहू तो क्या बात हो रही है ना, सवाल क्या है? देखो सवाल पहले कौन अपनी चलाना चाहता है? सास। तो यहाँ पे चाहती है बिल्कुल, ताकि उसको पता है तरीके से लेगी, जाया ना जाए,
आजकल ये के बच्चों को खरीदो, क्या पता? ये महंगी चीज है, वहाँ जो एम्प्रेस मार्केट जाओ, बल्क में लो। सुनो, तरीके की बात भी नहीं है, तरीके की बात भी नहीं है, क्योंकि वो शुरू से इंडिपेंडेंटली वो लेकर आती रही है। उनका एक बना हुआ है, वो समझती, सास समझती है कि बहू तो बेचारी कुछ कर ही नहीं सकती ना, जो हम कर सकते हैं वो आप में अच्छा नहीं, अब बहू लाएगी अच्छे सुपर मार्केट में, अरे भाई सास के पैसे बचाओ, जाओ एम्प्रेस मार्केट, वहाँ जोड़िया बाजार से खट्टा लेके आओ तरीके सलीके से। बहू को कहाँ आजकल की समझ अभी है? देखिए बात एक एक करके बोलो। यहाँ पे बात ये नहीं हो रही कि क्या करना है क्या नहीं, कौन चलाना तो चाहता चलाता है ना, हम चला रहे हैं। बहू चलाना चाहती है अपनी मर्जी। नहीं, ये वाली चाहता बात है। है, वो भी इस वजह से कि वो चाहती है पत्ती ये वाली आए, अम्मी ये तो आप पुरानी पत्ती इस्तेमाल कर रही हैं, अब पत्ती ये वाली चाहती है कि बहू काम अब संभाले, डिटर्जेंट जो करे, है थक जाती वो है, वो ये वाला बोलती है, अम्मी नहीं, अब- बहुत अच्छा है, इससे कपड़े बहुत अच्छे साफ तुम क्या कह रही मैं ये कहती हूँ कि फिर जब काम करती हैं, जब क्योंकि भाई हम बहुएं जो होती हैं, अच्छी बहुएं अपनी सासों को काम नहीं करने देती, तो इसलिए वो चाहती हैं कि जब वो काम करने किचन में जाएं तो उनकी सहूलत का सामान उधर मौजूद है, जब वो काम करने के लिए किसी मेड से काम करवाए, वॉशरूम वगैरह में क्लीनिंग करवाए तो क्लीनिंग स्टाफ वहाँ मौजूद हो, अच्छा डिटर्जेंट वही जो, तो वो इसलिए चाहती हैं कि हमारा काम कन्वीनियंटली घर में चले। तो तुम क्या कह रही हो और निदा? आजकल की बहू को ज्यादा पता होता है कि कहाँ से चीज सस्ती मिलेगी और कौन कहाँ पे सेल हो रही है। ऑनलाइन आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं, इवन छोटे बच्चों को देख लो, सबको चलाना मतलब आता कि है। जैसे ये वाली बात पे मैं भी मुत्तफिक इनसे होंगी कि ये जो लड़कियां हैं इनको ये पता है कि कहाँ सेल लगी हुई है, क्या कितने खरीदोगे तो पॉइंट्स मिलेंगे, ऑनलाइन मंगवा लोगे। लेकिन किचन की नहीं ना, अपने कपड़े मंगवा लेंगे, अपनी ज्वेलरी मेकअप कर लेंगे, Household किचन की भी चीजें मंगवाती कभी है। नहीं करेंगे। हाउस होल्ड जो किचन आइटम्स होते हैं हमेशा सास को होता है के तरीके से, क्योंकि इतने अरसे से उसका सिर्फ household एक्सपीरियंस नहीं, बोल अच्छा रहा है। चले यहाँ पूछते हैं जो एक्चुअल बहू और सास है, आप लोग क्या कहते हैं? हाँ जी बोले, बहू माइक उठाए, सास। माइक दे पहले, इन्होंने बहू ने इसको दे पहले। हाँ। जी मेरी तो सास ही कहेगी मैं सब कुछ चलाऊं, मैं तुम अगर मतलब बहू चलाए? नहीं, वो तो? कहेंगी मैं चलाऊं। अच्छा वो ये चाह रही है कि तुम इनको भी चलाओ ना। अगर कुछ गलती मुझसे हो भी गई ना, ये समझाएंगी नहीं, हाँ। मेरी डांट लगा देंगी। हाँ। अब अगर कुछ नहीं सीखा हुआ तो आप मुझे समझाए भी ना, हाँ। ये बड़ी बेइज्जती करती हैं। मर्तबा समझाऊं, समझने अल्लाह, समझ में नहीं आ ये रहा तो है फुल इसको। तपीरी है दोनों। भाई ये नहीं करो, ये तेल ज्यादा इस्तेमाल नहीं करो, ये घी ज्यादा इस्तेमाल नहीं करो, भाई महंगा आता है, लेना हमें पड़ता है। अब इनके बेटे का क्या होता है कि तुम्हें खाना अच्छा बनाना नहीं आता, तुम चीज़ों तरीके से नहीं डालती, और इनको ये कहती हैं तुम सामान बड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करती हो। अब मैं किसकी सुनूं? आप क्या कह रही थी पीछे वाली बहू को दे जरा? नहीं, मैं चाहती हूँ कि हमें इसको सामान लेना चाहिए, क्योंकि हमें घर चलाना है, हमें खाना पकाना, सासों को खाना तो बनाना नहीं है। उनको सिर्फ बैठ के ऑर्डर देना, ये बना लो और अच्छा बनाओ। जब हम चीज़ें खुद खरीदेंगे तो हम अच्छा बनाएंगे। अब उनकी 4 चीज़ों से क्या खाना अच्छा बनेगा? आप क्या कह रही? अच्छा, बहुएं जो कहती हैं कि खरीदारी भी हम ही करेंगे, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमें करने दो, क्योंकि हमें पता है कि बाहर क्या चीज़ है, तुम्हें ये चीज़ें लेनी नहीं आएंगी। तुम जाओगी जो तुम्हें दाम बताए उस चीज़ में उसी दाम में उठा के ले आओगी, ना तोल करोगी ना भाव करोगी। लेकिन और घर में रही पकाने की बात, तो वो सारी तो चीज़ आर्टिफिशियल, वो बनी बनाई तो मिल रहे हैं मसाले, और हम जो बनाते हैं अपने तरीके से, तो और जो हमारे बच्चों को भी, ये बेटों को जो पसंद होगा, तो हम वही कहते हैं कि बेटा जो उससे हम बना रहे हैं, मेरे बच्चे को वही पसंद है, तुम वही बनाओ। वो कहती है नहीं, मैंने वो उसमें देखा था मैं उस तरीके से बनाऊंगी, तो मैं उस तरीके से बनाऊंगी। मैं कहती हूँ बेटा इस तरह नहीं करो। लेटेस्ट जो यूट्यूब पे देखती हैं वीडियोस बहुएं, वो चाह रही होती है कि अच्छा जी अलग अलग कुजीन्स के खाने बने, चाइनीज बना लें तो जापानीज बना लें तो फलाना, तो उसके लिए जाहिर है इंग्रेडिएंट्स भी। और बेटा भी अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, कहीं ये लोग बना ही ना ले। तो अलग चीज हो गई ना, अल्लाह माफ करे, कहीं ये लोग बना ही ना ले। नहीं, वंस इन अ ब्लू मून, कभी कभी कहावत है ना, कभी कभार दिल चाह रहा हफ्ते में एक दफा, चलो आज मैं बना ही लेती हूँ। तो ये क्या बना? आजकल तो देखती है गलत है, जिससे यहाँ से बहू लिखा है। अगला सवाल है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आइए भाई, हाँ भाई, नेक्स्ट सवाल क्या है? घर में काम करने वाली मुलाजमा उनकी ज्यादा सुने, ऐसा कौन चाहता है? यानी भाई घर में काम करने वाली मुलाजमा सास की सुने या बहू की सुने, ऐसा कौन चाहता है? सास या बहू? सास। आप लोग कह रहे हैं सास, आप लोग क्या कह रहे हैं? सास। ओके जी, दोनों का जवाब सास है। हमारी सासें और बहुएं क्या कहती हैं? रिमोट रिमोट रिमोट, पहले रिमोट का जवाब,
फिर वो बोली मैं बोली हूँ बहू। बहू आज लेट हो गई, लेट हो मेरी गए, बात नहीं सुनते, बहू ने मेरी बात नहीं सुन रही। लेट हो गए। बहू, इन लोगों ने कहा बहू। अच्छा अब आप लोग बहू बताएं क्यों, क्या बताएं? हम लोग चलाएंगे, जाहिर सी बात है, सास तो पूरा दिन सोफे पे चढ़ के बैठी होती हैं और हम पर नहीं ऑर्डर नहीं, चला। सवाल ये है घर में काम करने वाली मुलाजमा ज्यादा किसकी सुने, ऐसा कौन चाहता है? ये चाहती हैं, इनका बस नहीं चलता, वरना ये तो मुझे ही मुलाजमा बना दें। हाँ, फिर आप लोगों ने बहू का वोट क्यों किया है? माइक माइक माइक। इतना चिखवाती है, मैं कहती हूँ सोफे से भाई पीछे देख लो, कचरा होगा वहाँ से साफ कर दो। नहीं, मेरी मर्जी है, मैं अपना करूंगी। आप इसने मुझे शुगर करवा दी इस उम्र में, इसने बच्ची ने। मासी की पूछ रही थी। मासी, आप सास का करें ना फिर। मैंने कुछ नहीं किया, ये सुनती नहीं है। अगर मिलकर काम करें और मासी से करवाएं ना तो हम दोनों मिलकर रह सकते हैं, मगर ये कोई बात सुनने को, अंडरस्टैंड करने को तैयार मासी नहीं। सुनती ज्यादा किसकी है वैसे? इनकी आपस की बात सुनती हैं और मेरी नहीं नहीं, एक्चुअली बहू की मासी सुनती मासी है। बहू की सुनती है। और ये मेरी आंखों देखी बात है, बताना होता है कि बहू जो है वो मासी को ना थोड़ी सी चीजें पकड़ा हाँ, के प्यार प्यार में काम करवाती है, मगर सास जो है वो जब कहती है कि कारपेट के नीचे से भी गर्द निकालो, तुमने पंखे साफ नहीं किए, स्विचेस साफ नहीं किए, काम ज्यादा बताती है, तो इतनी मासी जो है वो उनकी सुनती नहीं। तो ये प्रैक्टिकली आप देखें तो बहू की ही वो ज्यादा सुनती है, क्योंकि बहू से प्यार प्यार में जरा हम उम्र भी होती है। बहू खुद भी शायद बहू होती है, नहीं, बहू से कपड़े भी मिल जाते हैं ना। सवाल अलग है ना, सवाल सुनती है। घर में मुलाजमा करने वाली मुलाजमा उन मतलब किसकी ज्यादा सुनती है, ऐसा कौन चाहता है? चाहने का, तो हम सास चाहने की चाहती बात है। कर रहे सास, हैं। obviously अगर सास। मैं सास हूँ तो मैं तो चाहूंगी कि मुलाजम मेरी सुने, तो मैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जवाब दे रही हूँ ना। सवाल जो है उसके लिहाज से हम जवाब दे रहे हैं। मैं कौन चाहता है? मैं चाहती हूँ, मैं सास हूँ, मैं चाहूंगी कि मुलाजमा मेरी सुने। लेकिन जो है नहीं, अगर आप ये भी सोचें कि जो बहू है वो ही ज्यादा काम करा रही होती है, सासों को तो कभी कभार नजर भी नहीं आता, तो बहू यही सोच रही होती है कि अम्मी कहेंगी कि सुबह 7 बजे मासी आए, पर बहू ये चाहती है कि सुबह 10 बजे मासी आए, इसको थोड़ा सोने का मौका मिल जाए ताकि बहू आराम से सोए रहे। एग्जैक्टली। फिर अम्मी चाहती है कि 2 दफा जो है वो मासी आए और झाड़ू पोछा लगाए, तो मासी तनख्वाह बढ़ाती है, तो बहू कहती है कि नहीं भाई, ये तो मैं जो मियाँ ने पैसे दिए सारे तो मासी को नहीं दे सकती। तो अगर आप ये देखें, बहू ही चाहती है कि मासी मेरी सुने, और अगर अम्मा ने पुरानी मासी रखी होती है, कभी कभार एजेड भी होती है, जी बिल्कुल, अम्मा ने पुरानी मासी रखी होती है, तो वो अपनी मालकिन की इसका मतलब सास के आगे बहू ज्यादा चला। सास ये भी तो चाहती है कि सारी चीजें उसके हाथ से चली जाए, बहू सब कुछ हैंडल कर ले। ये नहीं चाहती, तो जब सब कुछ हैंडल कर लेगी तो फिर मासी उसी की बात सुने। देखो ना, मतलब मकसद ये हो गया कि अब बहुएं चाहती हैं कि सास कुछ ना करे, पर हम अपनी चलाएं। ये डिपेंड करता है मासी कौन है, सास है या बहू। अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरी मदर इन लॉ, दोनों जन्नत नसीब करें, क्योंकि उनका शुरू से बड़ा होल्ड रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वो 92 इयर्स ओल्ड जब उनकी डेथ हुई है, लेकिन उनका शुरू से बहुत ज्यादा होल्ड था अपनी बहू पे। उनकी माशाल्लाह 5 बहुएं हैं। अच्छा। और माशाल्लाह माशाल्लाह हम लोग इतने बड़े, मेरे बच्चों, हमारे बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे जवान हो गए, लेकिन सबकी उनसे डरते इतने थे कि अम्मा के सामने एक लफ्ज नहीं उनका निकलता था। लेकिन मेरी मदर इन लॉ का ये होता था कि सुबह में जो मासी आती थी, बहुत पुरानी थी, वो आए, उनके पास बैठे, बातें करें, क्योंकि उनकी जिनके साथ मेरी जिठानी के साथ रहती थी वो जॉब करती थी, तो उनको होता था कि थोड़ी सा उनको असल में चाहिए होता है बात, सोशलाइज भी तो करना। अच्छा मोहल्ले में ये हुआ था, तुझे कैसे पता? अच्छा अच्छा अच्छा, उतने साल ए हुआ, क्योंकि वो बहू के साथ उनकी इतनी बॉन्डिंग नहीं होती है, तो वो मासियों के साथ ज्यादा बॉन्डिंग होती है, तो बहुत पुरानी होती है, बिल्कुल, तो वो भी उनको चाहिए होता है। इसीलिए ही हमारा जवाब ये है कि बहुएं चाहती हैं कि मासियां उनकी सुने, क्योंकि वो जो सास वाली बात है ना, कि वो सास के साथ बैठ के गप लगा रही हैं, बातें चल रही हैं, बहू कहती है कि गप ना लगाएं भाई, जल्दी जल्दी आए, काम करें, ये वो, ये जा वो जा, ताकि मैं फिर अपनी बाकी की चीजें करूं, खाना पकाना है तो वो करूं, उसके होते हुए। अब अगर वो खाना पका रही है बहू और गप्पे चल रहे हैं मासी के सास के साथ, तो बहू कहती है कि मेरी हेल्प करे ना आके किचन में। तो इसीलिए इस बात का जवाब ये निकला। बहुएं सुनती भी है ना सास की बातें काम वालियों से। अच्छा, और सासें अपना किरदार
भी मासियों से करती हैं, बिल्कुल ऐसे ही। वो भूल जाती है कि बहू भी सुन रही होगी। ट्रू, ये तो देखो है। सफाई नहीं करती ये तो, और अगर जरा सा मासी हाँ में हाँ मिला देती है सास की, बस खत्म, सुकून हो जाता है दिल को। दिल को ठंडक पड़ जाती है कि मुझे मेरी सुनाने के लिए भी तो कैसी बनेंगी? कभी कभी सुनाने के लिए भी करती होंगी ना कि ये एग्जैक्टली ऐसा भी होता है, लेकिन कभी कभार बहुएं भी सुनाने के लिए करती हैं सास करती हैं। कि भाई ये तो अब तो सोना ही नहीं है, हम तो बस जेल में हैं, जा ही नहीं सकते, कभी कभार ऐसा भी होता है। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल बहुत ट्विस्टेड है ना, दरअसल हम अपने शिकायतें करने के लिए कौन बार बार काम पर गए हुए मर्दों को फोन करता है? बहू। सासों ने कहा बहू है और बहुओं ने भी कहा बहुएं। ओके, यहाँ एक्चुअल सास और बहू क्या कहती हैं? रिमोट उठाएं, रिमोट उठा के जवाब दे। बहू सही जवाब, दोनों का जवाब सही। जरी जरी बात पर मियाँ को कॉल करके कौन ज्यादा शिकायतें लगाता है? तुम्हारी अम्मी ने ये किया, तुम्हारी अम्मी ने ये किया, मेरे साथ ये हो गया। निदा दोनों की तरफ 4 है। नहीं एक नहीं आप एक गलत दिया। एक जवाब आप लोगों ने गलत दिया। दरअसल सवाल ट्विस्टेड है ना, हम लोग अपने पॉइंट, अब वो है कौन ज्यादा चाहती है, तो ये कि ये लोग ज्यादा चाहते हैं, हम लोग। अच्छा, क्या शिकायतें होती है? मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या जरी जरी बात पे क्या मियाँ को फोन करके क्या शिकायतें लगाती हूँ? शिकायतें ये करती हैं कि वो नन जैसे बाजी आई हुई हैं, उन्होंने उनके बच्चे ने ये कर दिया, उनके है ना बाजी ने हमें ये इस तरह देखा, इस तरह खाया, नंदों के लिए। तो वो नन को गन समझती हैं, तो ये फौरी पहुंच जाती हैं खबरें कि है ना अम्मी ने मुझे यूं करके देखा और अम्मी ने मुझे यूं घूरा और अम्मी ने ये कहा कि बाजी को खाने के लिए लाके दो, पानी पीने के लिए लाके दो। मैं कोई नौकरानी थोड़ी हूँ कि बार बार उनके लिए झुकती रहूँ, मैं उन्हीं को देती रहूँ खाना पीना। चलिए, ये तो एक शिकायत होगी नंद की या बच्चों की शिकायत। हाँ भाई, जरूरी नहीं है कि हम फोन करें। हाँ, हम फोन करते हैं क्योंकि फिर बेटे पहले आते हैं तो माँ के पास पहले जाते हैं सलाम दुआ करने के लिए, तो पहले से ही वो सारी बातें बता देती हैं। अच्छा, हम कोशिश करते हैं कि हम पहले ही बता दें ताकि उनका माइंड रेडी हो कि हाँ भाई ये बात होगी। और बात कान में बताना जरूरी होता है। ये की तो आदत होती है दो लगाकर ही बोलती है, तो उससे बेहतर है कि पहले हम अपने आप को क्लियर कर दें। अच्छा, तो इसलिए आप लोगों को फोन पहले करना पड़ता है। आप क्या कह रही हैं? जब हम बहुत हमने कभी नहीं सोचा। मैं ये कह रही हूँ पहले ही कान भर दो बेटे के, अपने मियाँ के, तुम के है ना ये तुम्हारी माँ ये कर रही है, तुम्हारी माँ ये कर रही है, कि आके पहले सबसे पहले वो माँ की खबर ले। वो आते साथ सबसे पहले सलामी भी तो माँ के पास ही देते हैं, फिर माँ कान भरती है, फिर कमरे के बाहर खड़े होकर सुन रही होती है कि मेरा बेटा ऐसे जलील कर रहा है, ऐसे बोल रहा है, ऐसे कर रहा है। कहाँ बेचारी सास ऐसी भरती हैं, ड्रामों में, ड्रामों में नहीं करती, सर पे हाथ रखती हैं, दुआएं देती हैं। हाँ, दुआएं देती हैं। सासें तो यही चाहती हैं कि घर में अमन रहे और मोहब्बत से रहे, इज्जत चाहती हैं, इज्जत चाहती हैं, इज्जत से हम बहू को लाएं, इज्जत से ही रहे। लेकिन वो ये चाहती है कि हम राज करें, बस सास को बिठा दें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। भाई क्या खुद अमल नहीं करती ना, वो चाहती है कि सुकून रहे लेकिन खुद सुकून रहने नहीं देती हैं। बस सुकून लाने की जिम्मेदारी बहू की, उनकी नहीं है। मतलब बहू सुकून लाए। क्या बोल रही हैं आप? आपके भी पेट में कोई बात आई है? नहीं, मैं ये कहूंगी कि अगर बहू ये कहे कि ये भी मेरी माँ है और माँ ये सास ये कहे कि ये मेरी बेटी है, तो झगड़े खत्म हो जाएंगे। ये तो वायलेंस चला दे पीछे, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। नहीं हो सकता है अगर समझे, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, सासें तो समझती है कि ये हमारी बेटी, लेकिन बहुएं नहीं समझती। बहुएं यही समझती है कि सास है, माँ तो मेरी वाई जो मुझे सारे वो सेटअप दे रही होती है, तो जिंदगी से छटकारा खत्म हो जाएगा। सास भी कभी बहू थी, इतनी एडवेंचरस लाइफ हुई आप लोगों की, आप चाहते हो खत्म। जो रोलर कोस्टर है ना घर का, वो बिल्कुल ऐसा झूला हो जाएगा, हल्का वाला झूला। सोचे गाड़ी चलेगी 20 की स्पीड पे, है ना, कैसे मजा आएगा? क्या कह रही हैं आप? या मैंने चुप करा दिया आपको? सबसे ज्यादा ये मेरी बहू करती है। हाँ, सबसे ज्यादा शिकायतें यही बहू नहीं है, बहू ये बहू है, वाकई सही काम बन रही है, बहू है बहू। अच्छा, आपके बेटी जो है वो सास होती है जो गले में अटका हुआ होता है हर वक्त, सास जो अटका हुआ होता है, जो यूं निकालने के लिए वो
बस रेडी रहती है कि सांस निकल यार जाए। आजकल की बहू ऐसा नहीं है, उल्टा सासों की सांस निकाल ले। आजकल की बहुएं बहुत तेज है। सांसें सारी ऐसी होती है। सास तो मेरी सास है, जब बेटे आएंगे ना तो बेटों के सामने जो है वो अच्छी अच्छी बन के मैं तो पूरा दिन दुआ देती हूँ। मैं तो कहती हूँ अल्लाह नसीब अच्छी करे, अल्लाह ये दे वो दे, खुशियाँ दे, बेटा दे। और फिर जैसे ही बेटा बस हटे ना काम पर, कर ये नहीं कर रही, खून पी गई है मेरा, चुड़ैल है तू, ये है वो है, बस शुरू हो ये जाए। तू मैं कभी खत्म नहीं होगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए हम क्या करें, हम तमाशबीन हैं, हम मजा लेते हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज कुछ चटपटा शो हो रहा है, बड़ा बहुत दिनों बाद मुझे हो रहा है। जबान नहीं जैसे टेस्ट आता है, कोई खा के नाश्ता आप आए हुए। एक बात बताओ, हाँ। इस वक्त तुम सास हो या बहू हो? सुने, मैं कुछ सालों में सास बनने वाली होंगी और बहू अब मेरी मदर इन लॉ हयात नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे मेरे एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो ये जो निदा ने का एक्सपीरियंस है ना कि आपको शादी के 2 साल बहुओं को देने पड़ते हैं, उसके बाद आपकी हुक्मरानी होती है। तो मेरी जिंदगी भी ऐसे ही थी। लाइक अगर आपने कुछ साल जो है वो आपको छोटी छोटी बातें यंग एज में आपको बहुत बड़ी लग रही होती है कि हाय उन्होंने ये कर दिया, हाय मेरे बच्चे को रात में सुला लिया अपने पास। उस वक्त लगता था आपकी दुनिया छिन गई। लेकिन जब आप थोड़े मैच्योर होते तो आप कहते हैं अल्लाह वो तो अच्छा काम कर रही थी। सही वो कह रही थी तो बच्चे को मैं सुला रही हूँ ताकि तुम लोग थोड़ा रिलैक्स कर लो। उस वक्त लग रहा था मेरा बच्चा छीन लिया, जबकि उनका जवान बच्चा मेरे पास है। बहुत अच्छी बात है। शुक्र है मेरी सास बहुत अच्छी थी। मेरी सास भी बहुत अच्छी थी, मगर शुरू में मुझे समझ नहीं आया कि चलना कैसे है। कसूर मेरा था और वो समझ आया मुझे मैच्योरिटी के बाद। तो ये वाली जो बात थी ना, मैं इसकी बात से इतनी मुत्तफिक हूँ कि शुरू के साल आप उनको दें और उसके बाद फिर आप फ्लाई करेंगे। और ये यहाँ फ़हीमा की भी बात बहुत अच्छी थी कि अगर आपको अपनी जिंदगी बेहतर बनानी है, क्वालिटी लानी है, तो आपको पॉजिटिविटी देनी पड़ेगी, आपको वापस मिलेगी। मुझे ये चीज़ इसलिए फील हुई कि मेरा जो छोटा भाई है उसकी भी शादी हुई है। हाँ। तो घर पे थोड़े बहुत ये मसले चल रहे हैं ना। तो मैंने उसको भी यही समझाया, क्योंकि शुरू में ऐसा होता है ना कि आप किसी के घर जाते हैं और फिर वहाँ का एनवायरनमेंट और माँ ऑब्वियसली टेंशन पूरी छिन जाती है, नई शादी होती है, नई लाइफ शुरू होती है, तो ऑब्वियसली बच्चे लग जाते हैं कि बस अपना बीवी और माँ लेफ्ट आउट फील करती है। और जाहिर है जब नई शादी होती तो लड़के को भी अट्रैक्शन बीवी से होती है, लव बर्ड्स बने होते हैं और जरूरी है, होनी चाहिए। अगर आप उसको वो अश्योरिटी दिलाओ ना कि नहीं सब कुछ ठीक है, नहीं मैं कर दूंगी, नहीं प्यार आपसे भी है, तो वो चीजें हो जाती हैं। और 1-2 साल बाद आई थिंक किसी के साथ भी आप रहते हो, अटैच हो जाते हो, और वो भी अगला बंदा भी आपके नेचर को समझ जाता है। फिर वो आपको खुद ही वो चीजें करने देता है कि हाँ ठीक है चलो चली जाओ, बिल्कुल सारा दिन काम करते हो, चलो घूमने चली जाओ, चलो ये कर लो वो कर लो, मैं संभाल लेती हूँ। जब आपका प्यार बिल्डअप हो जाता है तो फिर आपको बहुत ये रिश्ता जो है ना निभाना बड़ा टेक्निकल काम है। ये काम है जैसे हम बाकी चीजों को काम समझते हैं, और मियाँ बीवी के रिश्ते निभाना या सास और बहू का रिश्ता निभाना इसको हम कहते हैं कि ये तो हो जाएगा। ये एक काम है, इसके लिए आपको वर्कआउट करना पड़ता है, बहुत कुछ आपको बर्दाश्त करना पड़ता है, बिल्कुल बहुत कुछ। तो ये तो मैं नहीं खत्म होगी, इंटरनेशनल है ये आपकी। कभी कभार आप अपनी माँ से मुत्तफिक नहीं होते, माँ बेटी से मुत्तफिक नहीं होती, तो कैसे हो सकते हैं दो इंसान? मैं ये समझती हूँ कि जैसे जब लड़ाई हो रही है ना मियाँ बीवी की, तो सास को मतलब जो लड़के की माँ है उसको अपने बेटे का साथ नहीं देना चाहिए, अपनी बहू का। अच्छा मैं एक बात बताऊं, ये नेचुरल, देखिए आप ना थोड़े दिन थोड़ी एक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन आप साल एक्टिंग, ये नेचुरली होता है। जो माँ बेटे का साइड ले रही होती है उसके दिल को भी, जब बहू और बीवी और मियाँ की लड़ाई होती है तो थोड़े दिन तो माँ नहीं लेगी साइड, लेकिन उसके बाद उसके दिल में भी कुछ होता है कि उसके बेटे को कहा, वैसे ही जैसे माँ के दिल को होता है जब उसकी बेटी को कुछ कहा। बिल्कुल। तो ये नेचुरल है, ये चेंज नहीं हो सकता। जिस तरह से सोचते हैं लेकिन इसमें काम करना पड़ेगा, यानी एक्टिंग करनी पड़ेगी। अगर आपके दिल में है कि मेरे बेटे से क्यों लड़ रही है, ऐसे क्यों उसको जवाब दे रही है, क्यों दिल दुखा रही है, तो आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी, बर्दाश्त करनी। देखो वही बात होगी ना, कम्युनिकेशन। लड़ाई किस घर में नहीं होती, हर घर में होती है, आपस में बहन भाइयों में भी होती है, सगी खून में भी होती है, लेकिन उस लड़ाई को इतना हावी कर लो कि आप रिश्ते खत्म कर दो, वो गलत है। मैंने ऐसी भी कहानियां सुनी हैं जो अगर लोअर तबका है, मैंने वहाँ ये भी सुना है कि अगर
मियाँ बीवी को मार रहा है ना, तो सास पीछे से कह रही होती है और लगा ये इसी काबिल है। ये ऐसा भी होता है, ये सिर्फ ड्रामों तक महदूद नहीं है। शो के जरिए मैं बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड होती हूँ, तो ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। और मैंने ये भी देखा है अपनी जिंदगी में कि बहू कह रही होती है निकाल दे इन्हें, छोड़ा ही दी सेंटर, निकाले इन्हें, मैं नहीं संभाल सकती। हर वक्त तो ऐसे पागल पन्ने वाली हरकतें कर रही होती हैं, मैंने ये भी देखा है। सो दोनों चीजें होती हैं, जज्बाती बहुत जल्दी हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट हमारे मास्टर की अक्कासी करते हैं। ऐसा है, लोग कहते हैं ना कि यार ऐसा तो कभी नहीं होता, शायद मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, एलीट क्लास में कहीं कहीं नहीं होता होगा, लेकिन ये निदा आप मैसेज दें सबको कि आर्ग्यूमेंट्स में चलो डिफरेंसेस हो, लेकिन आप किसी का बुरा नहीं चाहो कभी भी। इससे जो फहीमा ने बात की वो बांध लें गिरा में। नेगेटिविटी देंगे, नेगेटिविटी आएगी, पॉजिटिविटी देंगे, आपके पास के मसले चल रहे हो, लेकिन आप उसके साथ गलत ना होने दें, क्योंकि गलत आपके साथ होगा। बहुत से लोगों को अभी समझ नहीं कॉन्सेप्ट, ये जिस दिन समझ आ जाएगा ना तो बहुत चीजें सही हो जाएगी। लेकिन दिल से आप किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, आपका भी नहीं होगा, ये कफाते अमल है। आप अपनी कुछ भी अपनी सासों का मानेंगे, आप अपनी सासों की इज्जत करेंगे, कल को बहू आपकी करेगी। ये मत अपनी बड़ी फोर्स जो आप यूनिवर्स को देते हो ना, वो आपके पास आता है। आपकी बेटी के साथ होता है, हाँ आपकी बेटी सफर करती है, ये बात हकीकत। अगर आप जुल्म ज्यादती कर रहे हैं तो वही वाली बात है ना कि जबकि बेचारी बेटी का कसूर नहीं भी होगा, लेकिन वो होता है, उसके साथ सेम वही हो रहा होता है। ये बात बिल्कुल सही हकीकत है। जब हम कोई रिश्ता देखने के लिए जाते हैं बेटी लड़की का, तो सबसे पहले हम माँ को देखते हैं। यार माँ का कैसे तौर तरीका, कैसा तौर, जैसे मैं अपनी मिसाल देती हूँ। जैसे मेरे अब माशाल्लाह 2 बेटे हैं, अगर मैं कोई लड़की पसंद करूंगी तो मुझे अब बड़ा खौफ आता है कि अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह मियां मुझे बहुत अच्छी मिल रहा, जो हम सबके साथ मिक्स हो जाए, अपनी भले अपना वो घर संभाले, जो मर्जी, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तमीज वाली, बिल्कुल तमीज वाली, सबके साथ मिक्सअप हो जाए। घर में कोई आए तो उसके साथ अच्छे तरीके से बात करें, जे कोई टेढ़ी आ गई तो बस निजाम धर्म भर, नकचड़ी ना हो, मिजाज की अच्छी, वही ना नेचर। अच्छा, थोड़ा सा स्पेस भी देना चाहिए बहू को, वो अपना घर, अपने माँ बाप, अपना पूरा तौर तरीका। यार हम तो सारा कुछ देने को तैयार है, स्पेस ही स्पेस है। अमेरिका ही चले जाते हैं। हमारे माहौल में जो हमारा कल्चर है उसमें आते ही अटैक करते हैं लड़की पे, थोड़ा सा स्पेस दें दोनों। हमारा जो पहले मैंने कहा ये टॉपिक और इसके आर्गुमेंट कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि हर घर की अपनी कहानी, हर इंसान की एक अपनी नेचर है, सिचुएशन डिफरेंट है। अच्छा, आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अभी तक सासों का पॉइंट है 3 और बहुओं का पॉइंट है 4, मगर प्रोग्राम अभी बाकी है। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला करेंगी वहां बैठी हुई सास बहू है। दोनों में कौन अक्सर मामलात में जीतने के लिए आंसू का सहारा लेता है? आंसू एक औजार है, आप लोग कहते हैं बहू, आप लोग क्या कहते हैं? बहू। इन दोनों की कितनी अंडरस्टैंडिंग, ये टीम, ये फैक्ट है। तुम वैसे देख लो ना, जीन्स जैकेट, वो भी जीन्स जैकेट, क्या अंडरस्टैंडिंग है। ये अंडरस्टैंडिंग असल जिंदगी में हो तो कैसे गाड़ी चले, फ्लाई करे, जहाज बन जाएगी आपकी गाड़ी। तो जी यहाँ दोनों का जवाब है बहू। सास और बहू के हाथ में है रिमोट। जवाब आप लोगों से भी लूंगी जी। बहू सही जवाब, बिल्कुल। बेचारी क्या करे, औरत ही औरत की दुश्मन है। हाँ। अगर दोनों सास बहू दोस्त बन जाए तो जिंदगी मर्द की भी आसान हो जाए। वो बेचारा सुबह जाता है कमाने, शाम को आता है, हाँ। और शिकायतें सुनता है, तो वो इतना भी बेचारा नहीं होता। अच्छा अब यहाँ मुझे सास बहुएं बताएंगी जरा कि आपने ये बहू वाला जवाब क्यों दिया, बहू आंसुओं का सहारा क्यों लेती है, क्या वजह होती है? हाँ भाई, सास बोली, हाँ बोले बोले कमजोर सास, ताकि शोहर का दिल जीत ले, के आंसू बहा के शोहर अपनी माँ को बुरा भला कहे, क्यों मेरी बीवी से लड़ती हो, सारा दिन उससे काम करवाती हो। इस वजह से वो बहू को ज्यादा अहमियत देता है कि मेरे ये बहू है, कि आंसू आते हैं जब उसका दिल पिघल जाता है। आपका कहने का मकसद है। हाँ भाई, क्या बोलेंगी? कोई क्या बोल रही है? कौन बोल रहा है? लेकिन मेरी फैमिली में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब मेरे हस्बैंड आते हैं ना
तो यही पहले खड़ी होती हैं दरवाजे पे और इनके दिल में जो आता है ना ये वो बोल देती है। अब मुझे नहीं, तो आंसू पता का नहीं अभी होता तो हमारी बात हो हाँ रही तो है आंसू का। बातें करते करते आंसू तो आ ही जाते हैं ना, आंसू तो होते ही आंखों में ही होते हैं इनकी। हाँ, इनकी आंखों में ही होते हैं। अच्छा, ये आंसुओं का कौन पर आंसू बहाती हो? आंसुओं का ही सहारा लेकर ये मर्द का दिल जीतती हैं, ताकि हम जो है वो मर्द वो इसलिए हो जाते हैं उनके कि भाई वो ये ना हो कि वो मैके चली जाए। अच्छा। तो आजकल के लड़कों को ये है कि बस हमारी बीवी हमारे साथ रहे, मैके में ना जाए। हाँ। पहले का दौर था कि चलो भाई 8-8 दिन लेके जाते थे, तो वो आंसू बहा देती है कि मैं डरा दूं ताकि ये है ना मैं जाऊंगी तो ये खुद ही मेरी हिमायत करेंगे। अच्छा, दरअसल ये होता है आंसू कभी कभी हमें बहाने पड़ते हैं। अगर हम आंसू ना बहाए ना तो फिर हम तो मायके जा ही नहीं सकते, मायके का कहीं भी नहीं जा सकते अगर हम अपने शोहर को अपने हाथ में ना रखें। और इनका तो ऐसा चलता है कि ये अपने ही हाथ में रखें। तो आंसू नेचुरल नहीं आते क्या, वो बनाने पड़ते हैं? वही बात, इतने दुख होते होंगे, कुछ होता होगा तभी तो नेचुरल आ ही जाते हैं ना। हाँ, नहीं, असल में इन लोगों को ना नौटंकी करने का बहुत शौक होता है। वो आंसू सब क्या कहते हैं आर्टिफिशियल होते हैं, कोई नेचुरल नहीं होते। हाँ, मगरमच्छ के होते हैं। और भाई हमारे यहाँ तो बहुत सारे एक्टर्स जो हैं, आप लोगों को पता होगा, ग्लिसरीन इस्तेमाल करते हैं। तो वो पैदाइशी एक्ट्रेस होती हैं बहुएं। यस, कि उनको ठक ठक बगैर ग्लिसरीन के आंसू आ जाते हैं। तो आप इतना जुल्म ना किया करें कि हमारे आंसू निकला करें। आप इतना जुल्म करती तो हमारे आंसू निकलते हैं। जुल्म हमने थोड़ी किया हुआ है, तुम बहू हो, तुमने खुद अपने ऊपर जुल्म किया हुआ हम है। मायके चले जाए तो फोन आ जाता है कि हमारी माँ की तबीयत खराब है, वो रो रही है, तो वापस आ जाओ। आपको पता है, मैं अपने बारे में बताऊं, जब मैं यंग थी तो आई डोंट नो, मैं बचपन से ही मेरी थी, मेरे अम्मा अब्बा मुझे रोतरी शक्ल कहते थे। मुझे ना कोई भी बात होती थी मेरे ऐसे आंसू आते थे टटक टटक टटक। वो मगरमच्छ के नहीं होते थे, पता नहीं इतना सेंसिटिव थी ज्यादा। अब जैसे जैसे मैं मैच्योर हो रही हूँ तो वो आंसू जो है ना, वो शुक्र है मुझे कंट्रोल आ गया। मेरे अब्बू मेरा इतना मजाक उड़ाते थे, और जब यही हुआ, नई नई शादी हुई, तो वो कोई भी कोई बात हो तो ऐसे आंसू, तो मेरे मियाँ को तो चिड़ी हो गई ना मेरे आंसू से, कोई असर नहीं होता था क्योंकि वो कहते थे तुम तो जरी जरी बात में तुम्हारे आंसू आ जाते हैं। मैं मेरी आंसुओं की कोई अहमियत नहीं रही थी। मैं नेचुरल रोती हूँ, मुझे वो जो एक होता है ना अंदर से निकलता है, अंदर से निकलता है, यहाँ तक कि कभी कभी मेरी नाक भी निकल आती है, इतना मैं रोती हूँ लिटरली। मतलब आप नेचुरल आ रहा होता है। हाँ, मैं बहुत एक्टिंग करते हुए। हाँ, नेचुरल। सुनो, क्या दुख है? हाँ, क्या दुख है? दुख बहुत है। दुख किसको नहीं होते, दुख किसको नहीं होते। डांस में आ जाती हूँ, ले आती हूँ, मतलब एक्टिंग है ना, तो मैं नेचुरल उसमें, हालांकि बेवकूफ़ी है, सर में दर्द हो जाता है। अच्छा, और कभी कभार सासें कहती है हमारे तो शुगर की वजह से आंसू खुश्क हो गए, हमें तो नहीं आते, हमें आंसू खुश्क हो चुके। मैं तो मूवीज देख के, वीडियोस देख के इमोशनल इतना रो जाती हूँ, और जब रोना होता है मैं तब आपका क्लोजअप हो रहा होता है, सबको करवा के जब अपनी बारी आती है तो आंसू चले। ओके, सवाल नंबर 13। हाँ भाई, अगर कभी घर वाले साथ जा रहे हो तो कौन गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठने की जिद करता है? सास। एक्चुअली जिद करता नहीं, बैठ जाते हैं। कौन है वो? बहू। आप लोगों को लगता है बहू? सास। बहू आपको लगता है सास? जिद करती है। सास नहीं, सास। जी, मेरी पब्लिक क्या कहती है? रिमोट उठाएं और बताएं। बहू करती है। मैं भी बहू कहती हूँ। नहीं नहीं, आप लोग सास कहते हैं। मैंने बहू बोला। अब ये क्या है? ये अलग से क्यों सास कर दिया था, इसलिए बहू है। ओके जी। नहीं, मैं जैसे मेरा भाई था, हाँ, तो आगे वो मुझे ही बैठाता था। लेकिन अब लड़के नहीं बिठाते, वो बीवियों को ही बिठाते। लेकिन वो तो रिस्पेक्ट है ना कि आप बड़ी हैं। हाँ, वो भी जरूरी होता है ना, वो भी जरूरी है। अच्छा, मैंने आपको जैसे कहा ना, जिद जो है और दिल जो है वो बहू का होता है कि मैं अपने मियाँ के साथ बैठूं। हाँ, और बैठना भी चाहिए बहू। और मियाँ भी बहुत तेज होता है, वो बोलते तुम जाके खामोशी से बैठ जाना, अंदर से अम्मी को निकलने में भी टाइम लगेगा, तो वो बैठ जाती है। मैं बता रही हूँ आपको, ये होता है। बैठना चाहिए, कोई बात नहीं, सास पीछे बैठे तरीके से नहीं। अब आगे बैठना चाहिए। भाई देखो, आई फील कि बहू कोई मियाँ बीवी आगे बैठे, सास बीच में बैठे हैं, आराम से दरवाजा खोल के बैठा दो, क्यों आगे बैठे? अच्छा, जैसे मैं एक बात बताऊं, क्योंकि मैं अभी उम्र के उस हिस्से में हूँ कि मैंने वो टाइम भी गुजारा और अभी एक टाइम गुजारने की मैं बीच में हूँ। तो जब मैं एक यंग एज में थी तो उस वक्त इमेच्योर थी, तो उस वक्त बड़ा अच्छा लगता था मियाँ के साथ बैठना। हाँ, अच्छा ये एक लगता है। इमेच्योरिटी थी, ठीक है। और उस वक्त दिल में होता था कि अल्लाह साथ बैठना है। और बहुत सारी खवातीन काम नहीं करती हैं, वो घर से बाहर तभी निकलती हैं जब मियाँ के साथ गाड़ी में बैठ के कहीं जाना होता है। तो ना बड़ा गाड़ी में बैठना मियाँ के साथ, खासतौर पर नई नई शादीशुदा, बड़ा एक अच्छा लग रहा होता है उस वक्त।
लेकिन जब मैच्योर हो जाते हैं तो कहते हैं इसमें क्या है यार, मतलब आप एक साथ रह रहे हैं, खा रहे पी रहे, लेकिन सास तो कभी कभार जाती है ना, मियाँ बीवी तो रोज ही निकल जाती है। नहीं तो मगर मियाँ बीवी है ना, यहाँ मैं कहूँगी कि वैसे भी एक मैं ये बात कहूंगी, सॉरी मेरा माइक गिर रहा है, कि सास कल के लिए आगे बैठने देना या उनको बिठाना एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट हमारे माशरे में समझा जाता है। एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट है कि अम्मी आप आगे बैठे प्लीज, और अम्मी को जबरदस्ती कुछ बहुएं आगे बैठाती हैं। ये है छोटी छोटी चीजें काम करना, जो मैं कह रही थी ना, मैं हमेशा ये काम करती थी कि उनको ही आगे बैठाती थी। ये रिश्तों पे काम करना है कि अगर बहू कहेगी, अक्सर मियाँ बीवी तो जाते हैं घूमने फिरने, लेकिन किसी खानदान वाले के पास जा रहे हैं या रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं, वहाँ एक सास की इज्जत रह जाती है कि आगे से सास निकल रही है कि रिश्तेदार ने देखा कि यार देखो कितनी रिस्पेक्ट है। इज्जत के अलावा वैसी भी माँ है यार, माँ है, माँ की तो इज्जत करनी बिल्कुल बिल्कुल। सो वो वाली चीज है। क्या ब्रेक आ गई इतनी जल्दी? अच्छा भाई, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, और ये तू मैं कभी खत्म नहीं हो सकती, मगर चटखारे तो ले ही सकते हैं ना। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक तरफ है बहुएं, एक तरफ है सासें, लेकिन इस वक्त मुकाबले में थोड़ी तेज भाग रही है, इनके घुट्टों में दर्द नहीं है ना, तो इसीलिए 6 पे है बहुएं और सासें हैं 4 पे, 2 नंबर थोड़ी आगे हैं आप लोग। इसका मतलब बहुएं तेज है, देखो आजकल हम लोग सीधे नो डाउट। बच्चे, लड़कियां, लड़के आजकल के बहुत स्मार्ट हैं भाई, बहुत स्मार्ट है, बहुत टेक्निकल है। मुझे लगता है उनको YouTube पे ये टिप मिल जाती होगी, सास को कैसे राम सास को कैसे पटाएं, मियाँ को कैसे पटाएं। आइए ये नुस्खे YouTube पे होगा कहीं ना कहीं, होगा कि ऐसा चैनल होना चाहिए। होगा, मुझे तो लगता है आप सर्च करेंगे। अगर नहीं भी होगा तो आप हो जाएगा। अब वो, अरे भाई अम्मा तुम एक व्लॉग बना सकती हो उसके ऊपर, है ना? ये टिप्स मिलेंगी तो बड़ा व्यूअरशिप। मैं बताऊं एक टिप, वो इस तरह से टैकल कर सकती है, वो नई नई चीजें दिखाएं सास को कि ये आ गया है, अच्छा अम्मी इस तरह होता है, उस तरह होता है। अम्मी जो है वो आज भी स्मार्ट टीवी पे ड्रामे नहीं देखती हैं, उनको ड्रामे के वक्त टीवी लगाना है, ARY लगाना है। अम्मी नहीं देखती। मैं तो YouTube पे रात को देखती हूँ। आप मॉडर्न अम्मी हैं, आपकी बात क्या, आपने फिल्में बनाई हैं, आपके अंडर कितने सारे आदमी काम करते थे, सोचे। ज्यादा वैसे राइट मदर्स जो है ना, मैं अपनी मम्मी को मम्मी नेटफ्लिक्स लगा ले, नहीं मुझे यही ये चाहिए, उसके पीछे केबल वाले के पीछे लगी रहेंगी। मैं कहा मम्मी चेंज कर दे। मैंने अपने अब्बू को कहा, सुने आप एक्टिंग करें नदानिया में, आप YouTube हमारा चैनल जाके देखें, तो अब्बू ने बहू को बोला बेटा तुम लगा देना, क्योंकि हमारे टेक्निकल अब्बा डायरेक्टर, मगर आज भी उनको नहीं सेटिंग करनी आती है। सही तो हमारे माँ बाप तो अभी तक टीवी के आदि। नहीं मैं तो भाई आज के दौर की, तो यही तो आपकी तो क्या बात है, माशाल्लाह एवरग्रीन माशाल्लाह। ओके भाई, नेक्स्ट सवाल। कौन है जो अपनी माजी को याद करके उसे बाआवाज़े बुलंद सामने वाले पर जताता है? सास। अच्छा सोच लो, वैसे बहुएं भी कहती हैं हम तो अपनी अम्मी के घर थे तो हमारे साथ थी, हमारा बचपन तो ऐसा होता। पक्का लॉक कर दें? हमने तो ये देखा। ओके जी, यहाँ बैठी सास बहुएं रिमोट उठाएं और अपना जवाब दें। सास या बहू में सास क्या कहती हैं? आप लोगों को क्या लगता है सासें क्या जताती हैं, क्या कहती हैं? कि हमारे वक्तों में तो ऐसा था, हम तो ऐसे थे, हमने ये पहना, मेरे ये बच्चे इतने अच्छे तरीके से पाले, जिस तरह से मेरे बच्चे पाले कोई नहीं पाल सकता। तुम लोग क्या जानती हो? सस्ता जमाना था, सब बैठ के मिल के खाना थोड़े पैसों में गुजारा हो जाता था। फहीमा घर भी जाना है आपने? सुला के आई अपनी सास को ये। अम्मी आप सो जाए, आज आप रेस्ट करें। अम्मी आप सो जाए, जरूर टीवी नहीं खोलिएगा। क्योंकि तजर्बा होता है। अच्छा एक स्पीकर जो मेरा एक्सपीरियंस है, तजर्बे की बात है, हम हमारी तो अपनी अम्मी खूबसूरत होते थे, हम तो ऐसे, हम तो फेशियल वेशियल नहीं कराते थे, हमें तो कोई क्रीमें लगाने की जरूरत नहीं। वाकई हम तो ऐसे होते थे, ऐसे तुम तो आप देख रही हो ना, अब हमें शुगर हो गई है, अब हड्डियां वड्डियां, मैं तो ऐसी थी। मैंने तो 9 बच्चे पाल लिए, तुमसे 3 नहीं पल रहे। बिल्कुल सही। हम तो भाग के सारे काम करते के बाद कराया था, सोचिए देखा बोलिए।
कभी नहीं, जरूरत ही नहीं। संगीता पर टिपिकल सास है और अंबर जी जो लड़ाका सास है। मेरी मैं से लड़ाका नहीं हूँ, अगर तुम दोगी कहते आ जाओ। ये देखिए कैमरा ऑन है, मैं ऑन हो जाती, मेरे सारे कंपार्टमेंट्स ऑन हो जाते हैं। निदा बिल्कुल चुप बैठी हुई है क्योंकि उनके 2 बेटे हैं और अभी वो सास नहीं बनी है। स्वीट सास है, स्वीट सास। नहीं, मैं भी बहुत स्वीट सास हूँ, मतलब मैं तो बिल्कुल सास है, मैं सास अभी नहीं हूँ यार। आई एम जस्ट, मैं खुद एक बहू अब अगर जैसे अंबर का जब बेटा होता ना तो अंबर की बहू और अंबर के कपड़े एक ट्विनिंग करते हैं। हम दोस्त होते हैं, ये लोग ट्विनिंग करते हैं, वो वाले होते हैं। तुम्हारा मेकअप करूँ, मुझे ये मजा आता है। लेकिन आप परेशान हो जाएगा और शादी पे सिर्फ अंबर ने टीका नहीं लगाया होता और सर पे नहीं टीका लगाया होता, सिर्फ सर पे दुपट्टा नहीं लिया होता, वरना कपड़े मुकाबले के होते। लेकिन मियां परेशान हो जाएगा। झूमर साहब, मैं तभी तो मैं कह रही हूँ ना, मैं जाहिर सी बात है, मैं अभी उसी उसमें हूँ जो मैं। किसने कहा था तुम्हें 15 साल में शादी करने का और 16 में बच्चे पैदा करने का? मैं ऐसी रहूंगी। एक मेरे पास दिमाग में क्वेश्चन है, इनका अगर होती बहू आती, ये दोनों तो मियाँ को बर्बाद कर देते, दोनों बाहर जैकेट मियाँ घर में बैठ के रो रहा होता है कि खुद कमाती, मैं कमाती, मैं अपनी बहू को देती कि चलो तब भी मियाँ घर पे अकेला रह जाता। जो माजी को याद करके बावाजे बुलंद, ये आप काम करती है। अच्छा अंबर, इसने कहा तुम ऐसी सास होती, अब तुम बताओ निदा कैसी बहू होती? चलो निदा ने अच्छी बहू होगी क्योंकि ये मोल्ड हो जाती, इसको प्यार से करके ये स्टाइलिंग करो। शौकीन, जिसको शौक नहीं भी हो ना, अगर सास शौकीन है तो वो ऑटोमेटिकली कहेगी नहीं ठीक है चलो मैं भी कर लेती हूँ, तो निदा मोल्ड हो जाती है, अच्छी बहू बनती है। अच्छा तुम्हें क्या लगता है, चलो कमल तुम बताओ, संगीता आप अगर बहू होती इनकी, अगर ये बहू की सास होती तो ये कैसी सास होती, क्या लगता है? मुझे लगता है बड़ी सपोर्टिव होती है, क्योंकि जैसे औरतों के हुकूक के लिए और इस चीज के लिए मुझे लगता है कि वो इनके अंदर सपोर्टिव होती है। और मुझे लगता है कि ये उन सासों की तरह होती हैं जो अपने बेटे और बहू की लड़ाई में ना अपने बेटे को नहीं सपोर्ट करती, अपनी बहू को सपोर्ट करती है। जो औरतों के हुकूक नहीं होते उस टाइप का मुझे लगता है इनके अंदर वो। आपको क्या लगता है कि ये बहू बनेगी तो कैसी बहू होगी? बहुत अच्छी होगी। करना पड़ेगा। कहीं आप लोग लखनऊ से तो नहीं आए? नहीं जी, हम रामपुर के हैं। अच्छा भाई फहीमा, तुम्हें क्या लगता है कि जब निदा जी सास बनेंगी तो आपको क्या लगता है कैसी बनेंगी ये? मुझे लगता है निदा जी के साथ मैंने काम भी किया, बहुत ग्रेसफुल है। वैसे लगता है कि बहुत एरोगेंट होंगी और लेकिन कम बोलती हैं ना, कम बोलती हैं, लेकिन जब इनसे बात करें तो पता चलता है कि बहुत अम्मी बनेंगी, ये बहू नहीं बनेंगी। बहू अपनी बेटी बना के उसको रखेंगी, उसको ये फीलर नहीं देंगी कि तुम बहू हो इस घर की, तुम किसी और घर से, बोलो कि तुम्हारा घर है ये, तुम इसको संभालो। मुझे तो लगता है ये कहेंगी जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। ये वो वाली सास ऐसे ही होगा, है ना, कि एंजॉय करो, जाओ घूमो फिरो, ऐश करो, यही लाइफ ये है। मैं तो और आज दोनों भी एंजॉय करते हैं बैठ के। शादी करूंगी 5-6 साल बाद, और उसको एक जोड़ा अगर मैं अपना लूंगी तो एक उसका लूंगी। मैं ना जिंदा दिल है। मुझे ऐसी खुद भी एंजॉय करे और बहू को भी एंजॉय करवाए। जहाँ जाना है साथ लेके जाना है शॉपिंग के लिए उसको। मेरी जो थी चच्ची जो थी, उनके 3 बेटे थे, उनको बेटी का बहुत शौक था, इतना शौक था कि वो अपने जब बच्चे छोटे थे तो उनको शौक पूरा करने के लिए फ्रॉकें पहना रही होती थी, और उनकी बेचारों की तस्वीरें भी हैं। तो अब जब उनकी पहले बच्चे की शादी हुई ना, तो जैसे बारबी के कपड़े नहीं होते, इसके साथ ये पर्स, ये जूते, अब क्या हुआ, शादी हुई तो उनका दिल चाहे कि वो जो उन्होंने तैयारी की है 50 या 100 कपड़े बनाए, बहू वो पहने, बहू का दिल चाहे कि मैं अपनी अब मैंने जो खुद बनाए वो, तो वहां पे भी प्रॉब्लम होती है। कहती है सजी संवरी रहे मेरी बहू, ब्लो ड्राई हुआ हो, मेकअप डॉल की तरह। ये भी कभी कभार प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। चूड़ियां पहनी रहे, भरी रहे मेरी बहू जो है, लगे हाँ जी नई शादी। लेकिन मेरा ख्याल में कि जब आप किसी लड़की को ब्याह के लाते हैं तो किसी हद तक ठीक है, आप अपनी भी चीजें उस पर ठूस दें कि आपने ये करना है वो, क्योंकि ज्यादा नहीं, उसको अपनी जिंदगी, क्योंकि उसको पता है आजकल का मेकअप ये चल रहा है, बैक कॉमिंग वाले जोड़े नहीं मैं बना सकती, और वो वाली वो जिंदगी बड़ी सुकून में रहती है। कि आपको क्या लगता है इसकी, चले आप एनालाइज करें, कैसी बहू होगी फहीमा? फहीमा वैसे बहू बड़ी बुरी है।
ड्रामे की बात डर गई ना, उसका तो हार्ट रुक गया कि ये क्या कह दिया। सीरियल में ये रोती रहती है, इसमें जुल्म होते रहते हैं। नहीं, ये तो जुल्म भी कर रही होती है। कभी कभी मैं भी जुल्म करती अच्छा, मैंने देखा नहीं, ऐसे मैंने नहीं रोल देखा। अच्छा नहीं, जिस ड्रामे में हम थे ना उसमें तो ये बार बार आ जाती थी अपने मायके और लगी हुई। फिर जुल्म भी तो हुआ था ना मुझ पे, फिर जुल्म हुआ था मुझ पे। लेकिन खामोश नहीं रहती थी। पॉजिटिव, हाँ, पॉजिटिव ये पर्सनालिटी होती है ना, इंसान की फितरत है, इसकी फितरत बड़ी पॉजिटिव है। सो मुझे नहीं लगता कि ये कोई गंद घोलती होगी। अल्लाह ना करे। ओके जी, अगला सवाल, कौन है नहीं, 1 से 2 घर होने में किसका बड़ा हाथ होता है? बहू। 1 से 2 घर मतलब क्या अलग हो जाती है शौहर को लेके? बहू 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 दोनों कह रहे हैं बहू। हाँ, अच्छा, मैं मेरी मदर इन लॉ जो थी वो कहती, उनको था कि भाई अलग अलग होना चाहिए सबका खर्चा। वो उनकी तो ये सोच थी, समझदार, भले करीब करीब रहे लेकिन जो है ना भाई सब खर्चा खुद उठाएं अपना। अलग रहने से ये होता है कि वो ज्यादा डेली के जो झगड़े होते हैं ना वो नहीं होते, क्योंकि जब आप 2 लोग साथ रहते हैं तो डिफरेंसेस आ जाते हैं। क्योंकि आप बोलोगे कि मुझे ग्रीन पसंद है, दूसरा बंदा बोलेगा रेड पसंद है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं। भले आप पास पास रहो, सपोर्टिव रहो, अगर अलग रहो ना तो थोड़ा प्यार बना रहता है। जब आप कभी कभी किसी से मिलते हो, वो कहते हैं ना कि ऑलवेज गेस्ट आर नेवर वेलकम, तो जब आप कभी कभी जाते हो जिसके पास, तो ज्यादा प्यार मोहब्बत। अच्छा, मैं एक सच्ची आपको बात बताऊं जो मैं अभी मैं ऑब्जर्व करी हूँ, पाकिस्तान में ये हो गया कि है हमें अलग घर मिल जाए, लड़कियों की ख्वाहिश ये होती है। मैं वेस्ट में अलग देख रही हूँ, जो बहुएं हैं वो कहती हैं कि हम साथ रहें, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा सपोर्ट सिस्टम हो जाता है खानदान। बच्चे हुए वो नौकरी नहीं छोड़ती है, बच्चे सपोर्ट होता है कि हद नहीं, बच्चे आप वैसे उनके अर्ली स्कूल्स में डालो, कितनी महंगाई है उसमें भी। लेकिन अब बताइए हमारे जॉइंट फैमिली में फायदे बहुत हैं। मैं जॉइंट फैमिली में रही, खर्चे कम, अल्लाह का फिर शुक्र आपकी है। जो बच्चे हैं वो मैं भी सपोर्ट साथ देंगे। अब वो किसी बाहर वाले लोगों पे मैटर करता है कि किस तरह से टैकल करना चाहते हैं। अगर उनको पसंद है साथ रहना तो सही है, अगर कुछ लोगों को नहीं क्योंकि पसंद मैं तो ये अलग ही देख रही रहने का कोई हूँ मसला कि नहीं। यहाँ पे बच्चियों का ख्वाब होता है हमारा अलग घरों पहले से ही ना, शादी से पहले से। मगर वो वेस्ट मैंने अभी ऑब्जर्व किया, अब जाके मैं आज के दौर की बात करी हूँ कि हर लड़की काम करना चाह रही है, अपने करियर को आगे परस्यू करना चाह रही है, और जाहिर फैमिली लाइफ भी साथ साथ चलनी है। तो वो खुद नहीं अलग होते, नहीं हमें नहीं अलग होना, क्योंकि आपकी सास आपके साथ है तो इतना सपोर्ट, ससुर साथ है तो बहुत सपोर्ट, आपके अपने, क्योंकि आपको हर काम खुद करना है बाहर, तो इसीलिए कुछ जमाना कुछ बदल रहा है, उल्टा पुल्टा हो रहा है ना। उन्होंने देखा ना कि कितना उन्होंने ये नॉर्म अपनाना शुरू किया इसीलिए क्योंकि इनके लिए बहुत कन्वीनियंट हो गया। सब कुछ जब खुद ही करना है तो थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर डिवाइड हो जाएगी तो अच्छा है। यहाँ पे ऑलरेडी फैसिलिटीज हमें हासिल है, जब कदर तब इंसान, जब नहीं होती ना चीजें फिर इंसान को कदर होती है। अच्छा, आप लोग क्या कहते हैं, बताएं भाई, क्या जवाब है? क्या जवाब है? बहू। बहू सही जवाब है भाई, सही जवाब है। बहू चाह रही होती है कि 1 से 2 घर हो जाए, यानी कि मेरा घर अलग हो, घर ना हो तो किचन तो कम से कम अलग हो ना, वो वाली चीज है। हाँ, अच्छा, मैं यहाँ अब पता नहीं सामने मुझे कोई जवाब देगा या नहीं देगा, सासों से पूछती हूँ पहले, आपको क्या लगता है? 1 से 2 घर होने में सबसे बड़ा रोल तो हमारी बहू का ही है। नहीं, यही चाहती है कि होना चाहिए 1 से 2 घर या नहीं होने चाहिए? तो एक घर नुकसान क्या है 1 से 2 घर होने? सुकून होता है ना, मिलजुल के रहते हैं, बेटे को बंदा रोज देख लेता है, नजरों के सामने होते हैं। सबसे बड़ी बात, बच्चों को हम, छोटे बच्चों को हम रोज देख लेते हैं, लेकिन इनसे ये बर्दाश्त नहीं होता। ये इसी उसमें होती है कि 1 से 2 घर हो जाएं और हम सेपरेट हो जाएं। अभी इनको साथ रहने के फायदे समझ में नहीं आ रहे, वो इनको वक्त के साथ समझ में आएंगे। बहू को क्या लगता है, बहू को क्या लगता है 1 से 2 घर होने के क्या फायदे हैं? ये फायदा कि अपनी मर्जी से उठो, अपनी मर्जी से हर काम करो, अपनी मर्जी से जो चाहे करो। हम हर हफ्ते आते तो है ना, तो आप देख लिया करें अपने बेटे को, जरूरी है आपने रोज देखना है, ये हफ्ते में 1 दफा देख लिया करें। हाँ जी, और कौन क्या कहेगा इसके ऊपर? 1 से 2 घर होने के क्या फायदे, क्या नुकसान हैं? नुकसान ये है कि खर्च ज्यादा बढ़ जाता है, और फिर जाहिर बात है कि 1 से 2 घर होने में तो वो रेंट पे ही लेना पड़ता है, उसका रेंट देना, तो वो रेंट देंगे या अपने घर का खर्च चलाएंगे या बच्चों को देखेंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। जब परेशान होते हैं फिर कहते हैं कि अम्मी आप घर में रख लें हमें, अम्मी हम वापस आना चाहते हैं, वो कर, तो ये पहले अगर सोच ले तो ये कभी 1 से 2 घर और फिर देखिए, माँ को अलग पैसे देने होते हैं खर्चे के, जाहिर एक बेटी की जिम्मेदारी होती है, और वो अपने रेंट अलग दे रहा होता है, बीवी को अलग किचन के पैसे दे रहा होता है। तो बंदा अगर अफोर्ड करता है तो बंदा कर सकता है ना, कि अगर अफोर्ड कर रहा है
है तो अफोर्ड कर सकता है तो बंदा करे। और ऐसा भी है कि बीवी खुद भी जॉब कर लेती है, जब वो अलग रहती है उसको इतनी टेंशन नहीं होती। ससुराल में तो ये ससुराल वालों के लिए खाना बनाना है, सास का खाना बनाना है, सब करना है। हाँ। अलग में ये होता है हमें कोई टेंशन नहीं होती, हमें होता है मैं बस पार्ट टाइम में, तो हम पार्ट टाइम में कोई जॉब, दोनों मियां बीवी जॉब करो, जब बच्चा पैदा हो जाए अब माँ बच्चा भी जॉब करे, सास संभाल ले फिर। क्या ये जरा कुछ होगा ना तो यही कहेंगी तुम्हें अलग होना है तो अलग हो जाओ। अच्छा। और फिर बाहर दो इनकी सहेलियां भी आती हैं ना घर पे, उनको कहेंगी मैं तो कुछ नहीं कहती, ये जितनी मासूम दिख रही है इतनी है नहीं। अपनी सस को लो बड़ी दुखी है। मैं इनको दोस्तों की तरह रखती हूँ, उसका हर चीज का ख्याल रखती हूँ, फिर भी ये अलग होना चाहती हैं। अच्छा। मेरे बेटे को लेके जाना चाहती है। अरे कि मेरा बेटा मेरे से जुदा होगा, माँ का दिल कैसे गवारा करेगा कि मैं अपने बच्चे को ना देखूं रोजाना। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम अलग हो सकती है। और फिर बाहर अलग बात करती हैं कि ये बोलती है कि मुझे अलग होना है, ये होना है, इस तरह से कसूर इनका भी होता है। अच्छा, ये पॉइंट अगर मैं आप लोगों से लेती हूँ, अलग और साथ, आप लोग क्या कहेंगे? आपका इस पे क्या राय है? मैं देखो, अगर लड़का और लड़की, बेटा बहू अफोर्ड कर सकते हैं तरीके से, तो बजाय बदमज़गी हो और आपस में अगर इंसान की नहीं बन रही, बाबर की नेचर है नहीं बन रही, तो आप अलग में रिश्ते अच्छे भी रहेंगे, वो भी रहेंगे। सही डिपेंड करता है, अगर नहीं बन रही आपस में नेचर, बजाय एक वक्त को आके बिल्कुल खत्म हो जाए तो कम से कम ताल्लुकात सही रहते। अच्छा, तुम क्या कहती हो एज बहू, अगर तुम इस पे तबसरा करो? मेरा भी एग्जैक्टली यही पॉइंट था कि साथ रह के झगड़ के एक दूसरे की लाइफ को टॉक्सिक बनाने से बेहतर है कि बंदा फिर अलग हो जाए। शुरू में साथ रह के देख लें, अगर माइंडसेट मिल रहा है कि कुछ लोगों को कुछ चीज़ें पसंद होती है, कुछ लोगों को कुछ चीज़ें, तो अगर तो बन रही है तो फिर तो वेल एंड गुड, फिर इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। वो सारे आपके प्लस पॉइंट्स है कि बच्चे हो जाते हैं तो सास संभाल लेती है, या फिर घर का एक ही सौदा आता है, तो वो सारी चीज़ें प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर नहीं बन रही तो फिर अलग रह लेना चाहिए, क्योंकि लड़का बीच में पिस रहा होता है ना, यहाँ से माँ, वहाँ से बीवी। सही। आप क्या कहती हैं? पता है क्या होता है कि हमें अपनी औलाद से ज्यादा उनकी औलादों से प्यार होता है। बिल्कुल। मुझे याद है मेरा बेटी से थोड़ी लड़ाई हो गई, तो 3 महीने मैंने बच्चे नहीं देखे। तो मैंने उसके मियाँ को फोन किया, मैं रो पड़ी, मैंने कहा मुझे बच्चे ला के दिखा दो। फिर वो लेकर आए तो पीछे पीछे ये भी आ गई, माफिया मांगी। फिर मैंने कहा ये जुल्म तुम ये कर रही हो कि तुम अपने बच्चों को मुझसे दूर कर रही हो। बेटी से लड़ाई तो होती है, माँ बेटियों की इतनी होती है भाई, हर वक्त मेरी बेटी से मेरी होती रहती है। और उसमें एक लड़ाई हो भी जब मैंने ये नेल्स करा ली, उसपे भी मुझसे लड़ पड़ी। वो क्या करा लिया आपने नेल्स? अच्छा नहीं, मेरी बेटियां जो है ना वो तो बड़ा खुश होती है। अच्छा, अम्मी किया करे, अम्मी ये किया नहीं भाई, हमें पसंद है पैरेट ग्रीन कलर, तो मेरी बेटी को ग्रे कलर पसंद है। सोचे आप ये सब। मैं बिल्कुल ग्रे और ब्राउन नहीं पहन सकती। मैं भी नहीं पहन सकती ना वो तो। जैसे अलीज़े के लिए कोई गाना आया था बहुत भड़कीला सा ना, मैं कहा लीजिए मैं इस पे डांस कर, मम्मा प्लीज। अब आप मतलब मेरा ससुराल होगा तो आप बहुत ही डिसेंट सा कोई अच्छा भाई, ये आप बताएं भाई, आपका क्या तबसरा है इस बात पे? ऑलवेज प्रेफर टू लिव मतलब इन अ जॉइंट फैमिली। अच्छा, मुझे तो हमेशा से अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है इतना सुकून मिलता है आपको मेंटली। अगर आपको अपना करियर जो आपने मुझे कहा कि वो करना होता है, तो आपको फिर आपने एक सपोर्ट मिलती है, बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। और आपके जो बच्चे होते हैं, एक तो आपको सपोर्ट मिलती है, आपको गाइडेंस मिलती रहती है उसी वक्त, और आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। और दूसरा ये कि जो आपके बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है कि वो अपने दादा दादी या नाना नानी जो भी साथ रह रहे हैं उनके दरमियान परवरिश लें, तो उनकी एक ऐसी सॉलिड परवरिश होगी ना जो कि शायद आप भी नहीं कर सकते। आप क्या कहती हैं? टेंशन भी नहीं है ना घर संभालने की, टेंशन कि बिल आ रहा है बिजली का और ये नहीं आ रहा। आप क्या कहती हैं निदा? इससे पहले मैं तो सेमी जॉइंट फैमिली में हूँ, इसलिए मुझे तो अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है सेमी जॉइंट फैमिली। फायदे ही फायदे हैं, बस फायदे, इसमें नुकसान कोई नहीं। एग्जैक्टली। तुम क्या कहती हो? मैं ये कहती हूँ कि इसमें नुकसान है, अगर लड़की अलग होती है लड़के को लेकर उसका नुकसान है, क्योंकि लड़के ने माँ को भी देखना है फाइनेंशियली हर तरह से, तो वो यहाँ भी उलझा है, यहाँ भी उलझा है। तो आप बेहतर है कि एक साथ रह लें, थोड़ा सा एक दूसरे को बर्दाश्त कर लें। बर्दाश्त तो करना ही है बेटे के लिए, बेटे की खातिर। फिर वो लोग भी आपको सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि वो बहू को सपोर्ट नहीं करते। और आपके बच्चों को भी बहुत, अब मेरे सासू ससुर मेरे बच्चों को बहुत सपोर्ट करते हैं, उन पे नजर रखते हैं। जो चीजें मुझे नहीं नजर आ रही होती वो उनको नजर आ रही है, क्योंकि जाहिर है उनकी पॉइंट आउट करते हैं कि ये अब
ये ट्रैक से ये उतर रहा है, ये उतर रही है, इसको पकड़ लो, कंट्रोल करो, ठीक है, कंट्रोल कर लो तो अच्छा होगा। जो बड़ी प्रॉब्लम, जैसे अम्मियाँ, हमारी अम्मियों की ऑब्जर्वेशन बड़ी स्ट्रांग होती है, तो इस तरह मुझे लगता है कि लड़कियों को नहीं सोचना चाहिए। ये माइंड सेट है एक्चुअली कि हमें तो अलग ही रहना है लड़का लेके, बिल्कुल। लड़की ये सोच के आती है, तो अगर ये लड़की ये सोच के आएगी कि मुझे अपने हस्बैंड पे थोड़ा बेचारे पर रहम करना है, क्योंकि 2 घर चलाने हैं उसने, 2 घर कैसे चलाएगा वो, चाहे वो जितना भी अफोर्ड कर सके। और जॉइंट फैमिली फॉर ओन गुड। मेरा जो है, मेरा परसेप्शन ये है कि जिस चीज में ज्यादा बेहतरी लग रही है आपको वो चीज अपनाएं। बहुत सारी जगहों पे मेंटल हेल्थ की बात अगर आप करते हैं ना, वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपका जहनी सुकून इसमें है, बहू का भी जहनी सुकून मायने रखता है कि अगर आपको लग रहा है आप साथ रह रहे हैं और कहीं फटीग है दोनों में से, बहू में या सास में, उनकी नेचर ही ऐसी है, लड़ाका या पिन पॉइंट करना या सफाई का, अगर मेरी आदत सफाई की खपती है कभी कभार सास, तो वो इतना, और बहू फुअड़ है, तो आप का मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा काउंट करती है। इसलिए जब नहीं जब आपको लग रहा है कि मैदान है, मैदान जो है उसमें सिर्फ जंग ही है, फिर आप सबकी मेंटल हेल्थ के लिए सेपरेट हो। अगर आप कर सकते तो हो जाओ। लेकिन लोगों को अच्छा लगता है जो एक घर होता है जिसमें आपने ना पोर्शंस दिए हुए होते हैं बहुओं को, सारे खाना एक अलग भी है, वही है सेमी, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता कब कोई प्रॉब्लम आ जाए। बीवी है, मियाँ बाहर गया काम पे, बीवी तो बोरियत होगी। ज्वाइंट फैमिली में आप लोग हंस बोल रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, बच्चे फिर रहे हैं, बोरियत ही नहीं होती। लेकिन ये बात हकीकत है कि जो हमारा सिस्टम है ना, जॉइंट फैमिली सिस्टम, अब उसे गोरे जो है ना वो चाह रहे हैं अपनाएं कि ये फैमिली सिस्टम हमारे यहाँ क्यों नहीं है, हमारे यहाँ होना चाहिए। सो शुक्र है कि हमारे यहाँ कोई अच्छी बात है जिसको लोग अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम उस पर प्राउड हैं। तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में, और यही चटखारे जो आ रहे हैं ना मुंह में, मजा लेते रहिए मजे। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज है सासों की टीम और बहुओं की टीम में मुकाबला, और थोड़ी सी आगे हो तुम लोग, जॉगर पहन के भाग रही हो। खैर आजकल तो बड़े हैं, हमने कहा बच्चे हैं यार, कोई बात नहीं, तो यार। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। और क्या है मेरा अगला सवाल? घर के बच्चों से अपनी मतलूबा मालूमात कौन ज्यादा निकलवाता है? दादी। मेरा जवाब तो बहू है भाई। दादी। सास। आप दोनों सास कह रहे हैं? सास ज्यादा निकलवाती है बच्चों से। हाँ, अच्छा बताओ, मुझे लगता है माँ ज्यादा। मामा क्या लेकर आई? क्या लेके आई थी? क्या लाए? कहाँ गए थे खाना खाने? और माँ बाबा में क्या बात हो रही थी? लड़ाई हुई थी। अच्छा, बाबा की चीख रहे थे। इन लोगों का जवाब है सास। अब आई डोंट नो आप लोगों का क्या जवाब है, जरा पता करते हैं, देखते हैं कि सास और बहू हैं क्या रिमोट पे। सास सही जवाब। अच्छा, वैसे क्या क्या होता होगा, क्या क्या खबरें होती हैं निकलवाने की? मुझे लगता है ये पूछती होंगी कि जैसे हमारी दादी हमसे पूछती थी कि माँ बाबा में क्या बात हो रही थी, आवाज आ रही थी, आपको डांटा तो नहीं बाबा ने? नहीं, वो तो मामा से बात कर रहे थे, वो तो मामा। अच्छा, मामा क्यों चीख रही थी, क्यों आवाज आई? अच्छा, वो जो इतनी तोड़फोड़ हुई थी वो क्यों हुई? किसी भी रीजन से हुई हो, वो ये पूछती है। अच्छा, आप गई थी वहाँ पे अपने कजिन्स के साथ, क्या बात हुई? एक एक चीज। नानी क्या कह रही थी? हाँ, नानी मामू ने क्या दिया तोहफे में? मामू ने क्या दिया? ईदी कितनी मिली है? आज मेरी अम्मी का बड़ी खामोश अब्बू से लड़ाई हुई थी क्या? बाहर खाना खाया था, कितना बिल हुआ? तौबा, मेरी बेटी तो स्कूल की प्रिंसिपल ट्रॉफी देनी, उसकी गोद में बैठ के सब बातें, मामा यूं हुई, मामा यूं हुई, पापा की लड़ाई हुई। मैं एक दफा पेरेंट्स मीटिंग में चली गई, अब वो मुझे कह रही है आप लोग बहुत लड़ते नहीं। एक बात वो बताती, प्रिंसिपल को बताती थी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो कहानियां भी बनाते हैं। वो उनको बस आप टॉफी दे दें या कुछ, बस हुआ क्या था ये बोलना शुरू करें। मेरा भाई तो अपनी तरफ से इतनी कहानियां बना के सबको सुनाता था, और मम्मा को पता कहती क्या है, इसमें कुछ हुआ भी नहीं है। अरे मैं एक दिन इतनी शर्मिंदा हुई, मेरा छोटा वाला बेटा सब पूरी महफिल सजी हुई और मेरी नकल उतार रहा है। ये क्या हो रहा है, हर चीज में कीड़े ने कहा अल्लाह, और उसको उर्दू भी नहीं आती ना, तो वो गुलाबी उर्दू में ये क्या कर रहे हो, इतना ज्यादा नहीं हो, मतलब हर चीज में ना कीड़े निकाल रहा वो। मैंने कहा हे अल्लाह, इसके ऊपर क्या इंप्रेशन बना है कि अम्मा कीड़े निकालती है हर चीज। मैं शर्मिंदा हो गई सबके सामने। बास बच्चे ऐसे होते हैं ना, बोले होते हैं ना, उनको क्या समझ, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, जो देखते हैं वो बोल देते हैं। अरे भाई, बच्चे तो ये नहीं सोचते ना, छोटे होते हैं। तो मेरी मियाँ की कजन थी,
उनकी अम्मी जो है वो नात ख्वां थी, वो नात पढ़ना और बहुत मजहबी खातून थी वो। तो उनसे किसी ने पूछा, छोटी थी वो, कि बड़े होके तुम क्या बनोगी? कहेंगी मैं डांसर बनूंगी, मैं डांस करूंगी। तो उन्होंने उन साहब ने कहा तुम्हारी अम्मी इतनी दीनदार है, तुम कैसे डांस? तब तक वो जिंदा थोड़ी होंगी, मर जाएंगी। अरे भाई बच्चे तो मन के ना होंगे ना, बातें बच्चे सुनते हैं, वो तो मर जाएंगे तब तक। तो बच्चे कभी कभार ये भी बोलते हैं, सही कह रही है बिल्कुल, कि एक छोटी बच्ची ने हमारे खानदान की भांडा फोड़ दिया था ना, तुम्हारे अम्मी अब्बू तो बहुत लड़ते रहते हैं, मेरे अम्मी अब्बू कहते हैं। हमारे घर में तो ये बात होती है। अब ऐसे बच्चे ससुरालों में एक दूसरे की पहले बच्चे बहुत मासूम होते थे, आजकल के बच्चे तो बहुत तेज। अच्छा मेरी बहन वो हिना रिजवी, वो मैं और मेरी बहन कविता हम लोग बैठ के बातें कर रहे हैं। अब हम कह रहे हैं सुन रही, अच्छा हम करीब हो जाए तो वो भी ऐसे करती और आके लेट जाती थी बाकायदा बातें सुनने के लिए कि दोनों क्या बातें कर रही हैं। हाँ भाई, क्या है अगला सवाल? घर में मजेदार रिश्ते, मजीद मजेदार यहाँ से पढ़ती हूँ, यहाँ से सही नजर आएगा। घर में मजीद रिश्ते उनकी मर्जी के मुताबिक हो, उन या इन, ओके, घर में मजीद रिश्ते इनकी मर्जी के मुताबिक हों, इस पर कौन ज्यादा जोर देता है? यानी कि अगर मैं समझाती हूँ कि अगर जेठानी है तो वो अपने देवर या अपनी नंद के लिए वो रिश्ते ढूंढने में ज्यादा जोर देती है, या सास चाहती है कि भाई मेरी ही पसंद से आए? बहू कहती है कि दोनों साइड पर, दोनों साइड चुने ना आप दोनों क्या? कौन चाहता है कि जो मजीद रिश्ते आए इस घर में? सास। आप लोग कह रहे हैं, बहुएं कह रही हैं कि सास जो है वो चाहती है कि मेरी पसंद की है। दोनों साइड से, और आप लोग से बड़े हैं तो ज्यादा चाहिए, ये लड़की देख लो, वो लड़की देख लो, जब तुम देखना अपने घर वालों में देखो कोई लड़की अच्छी है तो बिकॉज एक्सपीरियंस के साथ, उम्र के साथ हम भी चाहेंगे बेटा तुम्हारी कोई सहेली है, तुम्हारे मुझे थोड़ा फील होता है बहुएं भी करती हैं कि हम मेरी किसी जानने वाली वो सास कहेगी ना यार तुम देखना तुम्हारा कोई दोस्त है, मुझे उसके लिए कहा है कंसर्न, तो वही बड़ा वो पता है तब होता है, वो तब होता है जब छोटा वाला बेटा बच्चा होता है, तो जो दोनों बहुएं हैं वो अपनी बहन लाना चाह रही होती है, अपनी कजन लाना चाह रही होती है। अब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, वरना सास अब कोई लोग खुद पसंद करते हैं एक सर्टेन तबके में, क्योंकि देखिए बच्चियों की शादियों की प्रॉब्लम होती है। अब अगर जो नवासी थी ना बड़ी वाली, उसका देवर था तो उसकी पूरी कोशिश थी कि मेरी बहन आ जाए ताकि हम दो हो जाए। तो बल्कि सास रिश्ता लेकर आ गई कि ये कैसे हो सकता है। मैंने कहीं और रिश्ता तय कर दिया था। अच्छा। तो वो आ गई, उनका नहीं, ऐसे कैसे होता है। मैं कहा तो आप पहले बताती ना, मैं रिश्ते ही ना देखती। अब बड़ी मुश्किल से उनको मना किया। एक छोटी सी बात लेके मैंने बहाना कर दिया। मैं कहा अच्छा एक ही घर है और सास भी बहुत अच्छी, ससुर भी बहुत अच्छा है। तो फिर आपने दिया दोनों बेटियों को एक ही घर में? एक ही घर। अरे वाह, ये बड़े खुश है वो दोनों। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ भाई, क्या हुआ सवाल? तो सास बोला हम, तो आप लोगों ने बोला सास, आप दोनों ने बोला सास। साथ साथ चल रहे हैं ये लोग, बड़ी अंडरस्टैंडिंग हो रही है यहाँ सास बहुओं की। जी सास बहुओं, रिमोट लो और उसमें अपनी मर्जी चलाओ। हाँ, कोई और किसी और पे चलाओ ना चलाओ, रिमोट पे चलाओ। दोनों के जवाब गलत। नहीं गलत हो गया। मेरा भी एक्चुअली यही सोचना था कि बहू चाहती है कि मेरी पसंद किया है, क्योंकि बहू ने गुजारा करना है ना आगे चल के। सास जब तक अल्लाह ने जिंदगी दी है रहेगी, लेकिन आगे जो गुजारा है वो तो बहू ने करना है ना, आगे तक चलेगी। कर रही होती है, नहीं ये अच्छी है, नहीं ये इस तरह बताती है फिर सास को। हाँ, कि ये आएगी तो ये हो जाएगा, नहीं ये अच्छी है, उसमें नुक्स बता देती है कि इसमें तो ये मसला है, इस लड़की का तो ये है वो। मतलब अपनी पसंद की ढूंढ के लिए आती है। हाँ, अपनी पसंद ज्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि उनको लग रहा होता है कि आगे तो उन्होंने रहना है ना साथ, फिर दो दुश्मन हो जाएंगे घर में। मतलब जैसे सास है ना, उनको आप जब आप लड़की देखने जाते हैं आगे, तो बहू से सास मशवरा लेती है, तो वहाँ बहू जो है ना वो फिर थोड़ा मैनिपुलेट करती कि नहीं अम्मी बड़ी तेज लग रही थी, नहीं आपका बेटा ज्यादा प्यार है, भाई वो हमारा देवर इतना खूबसूरत लंबा है, ये तो देखिए उसका कद छोटा फलाना, मतलब सास कितनी भोली होती है, मान जाती है बहू की बात। संगीता जी के साथ भी यही हुआ, उन्होंने कहा कि मेरे दो बेटे हैं ना माशाल्लाह, तो मैं अक्सर जहाँ लड़की वो छोटी छोटी सी होती है ना, जो थोड़ी सी ठहराव वाली, मुझे वो पसंद है जो ठहराव वाली।
तो मैं किसी अपनी वो नन वगैरह के किसी से पूछती, अरे मैंने कहा बड़ी प्यारी बच्ची है, बड़ी अच्छी लग, इसका तो उसके साथ चक्कर अबे यार किसी की बेटी कोई तो बच जाए। अच्छा मैंने कहा नहीं मैं वैसे कह रही हूँ, मैंने कहा बड़ी अच्छी लग रही है। ये थिंकिंग हमारे ज़हनों से खत्म नहीं होगी। चलो अगर चल भी रहा है तो सो व्हाट यार, माशाल्लाह ब्लेसिंग है। एग्जैक्टली यही मैं बता रही हूँ, करती हैं, मैनिपुलेट करती हैं। ये वाली चीजें आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि आप ये हमारी थिंकिंग थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए कि हाँ ये होता है। और मैंने अक्सर देखा है कि लाइक जिनके बच्चे होते हैं ना, अब शादी की एज के हो रहे होते हैं, अक्सर मैं तो वो बन गई हूँ रिश्ता कराने वाली आंटी। नहीं जरा देखना मेरे बेटे के लिए, कसम से मैं शो करती हूँ, शादियाँ वादियाँ होती है शो में, मगर मुझे अपने आप जो है मिसेस खान और रिश्ते कराने वाली जितनी भी आंटी है, अच्छी बात है, सब आपका काम है, कितना सब। लेकिन यार बड़ा डर का काम है भाई। नहीं तो मिलवा, रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम आप मिलवा दो कि आप लोग आपस में खुद ही देख लो। मालूमात आप खुद कीजिए, जो भी रिस्पॉन्सिबल, ये अब आप जो भी। लेकिन मैं कहाँ से किस एंगल से आपको रिश्ता कराने वाली लगूं? खुद कह रही हो। लिटरली लोग मिलते हैं ना तो वो इतना शायद रोज देख देख के वो अपने कोई घर का फर्ज समझते हैं। सुनो भाई, क्या कुलीग का रिश्ता करवा दिया मैंने कहा पता नहीं किसके रिश्ते करेंगे, जो करीब उनको देख। जैसे सीवी बनती है एक, आप ये देखें घरेलू सलीका शार, घर जाके देखें, हर खाना पकाना आता है, आपका ब्लो ड्राई इतना अच्छा कर देगी, आपका मेकअप अच्छा कर देगी, घर को स्वर्ग क्या कहते हैं जन्नत बना देगी। सो इतनी समझदार, जो आपको हर चीज चाहिए, कतरीना और सकीना वो सब यहाँ मौजूद है। हाँ ये तो है, ये तो कतरीना सकीना दोनों इस लड़की के अंदर मौजूद हैं भाई। इजी पैकेज, ऑल इन वन, ऑल इन वन। भाई इसी मजेदार गपशप के साथ बहुएं जीत चुकी हैं, कोई ट्रॉफी बनाई है हमने। ओहो ओहो, क्या चाहिए और क्या चाहिए बहुओं को। अवार्ड तो देखो मेरी टीम ने क्या बनाया है। मैं अपना घर तुम्हारे नाम कर रही हूँ। चाबियां खाएं। ये है अवार्ड एक बहू का, किचन उसके हवाले, जो घर की चाबियां हैं वो उसकी साड़ी में, वो नहीं होता होता। अब हम तीन लोग साड़ी में होता है। तुम संभालो, हम जा रहे हैं। तुम लोग महीने बांट लो, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, महीने बांट लो, फिर पलट के इधर आ जाए। टूर मैं लेके जाऊंगी। नेदा बेटा तुम लोग संभालो, हम चले तीनों वर्ल्ड टूर। इधर आओ विनर, शौक पूरे करो। आज जो तुम लोग फरिश्ते बन के आए थे ना, फरिश्ते। सब भाई इस शो की कोई रिजल्ट नहीं है कि सासें गलत होती हैं या बहुएं गलत होती हैं, ना ही सासें गलत हैं ना ही बहुएं गलत। बिल्कुल एग्जैक्टली। इन दोनों रिश्तों के बगैर आप गुजारा भी नहीं कर सकते, और हर किसी की जिंदगी में ये दिन आना है। बिल्कुल। सो कयामत तक ये झगड़े ये लड़ाई चलती रही और चलते रहने दे यार, क्या मसला है। हर लड़ाइयाँ थोड़ी सॉल्व होती हैं। इससे बेहतर है आप न्यूज़ देखें, घर में देखें क्या चल रही है जद्दोजहद। एंजॉयमेंट पे ध्यान दें, एंजॉयमेंट पे ध्यान दें। एग्जैक्टली, एंजॉयमेंट पे बिल्कुल। ये ऐसे रिश्ते हैं जो एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि साथ भी नहीं रह सकते। तो जो भी आप दोनों की दिमाग के लिए, खानदान की बका के लिए जरूरी है, वो फैसला करना चाहिए। रिस्पेक्ट और वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्ट नहीं खत्म होने देना। बिल्कुल। ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं सबकी लाइफ में, महंगाई इतनी हो गई है, मसाले, तो ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर बेचारा वो जो आपका बेटा है वो क्या महंगाई भुगता है या अम्मा और बीवी को भुगता है, क्या करे? क्या भुगता है? सबसे मजलूम मेरे ख्याल में लड़का ही होता है। लड़के को बड़ा उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, जो ट्रेनिंग होती है ना, जो खाना पकाने। अब एक शो लड़कों के लिए करना बड़ा बोरिंग होगा, कोई चटखारा नहीं, कोई चटखारा नहीं। हम लोग को बुला लेना सपोर्टिंग। थैंक यू सास बहुओं जो यहाँ बैठी हुई है, ये जो तू मैं है ये चलती रहेगी, लेकिन आप लोगों को ऐसे ही रहना है, क्योंकि अगर आप लोग जरा इधर उधर होंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान आपके हस्बैंड्स को और आपके बेटों को, है ना। तो इसी तरह लड़ते रहिए, चटखारे बांटते रहिए और हमें तमाशा दिखाने का मौका देते रहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज। सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के, हवा के